परमेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। या श्री स्वयं सृगतीनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितमामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलित बलधाम महेम शैलाभदेहम् दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। व्यासदेव सुखदेव को विनमो बारंबार जिनके कृपा कटाक्ष से मिटत अनेक विकार। व्यासदेव के पद कमल बारंबार मनाऊं गुण गावों श्री कृष्ण के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक इस दास के तुम जय सीताराम। नाथ नमो ही बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाय मुझ सा तुमको अधिक है पर तुम सा मुझे को नाय। शिव समान दाता नहीं विपति विदारण हार लज्जा मोरी राखियो प्रभु नंदी के यशवार। बोलो उमापति महादेव की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। आवाहित समस्त देवी देवताओं की जय। लंबोदर भगवान की जय। राजराजेश्वरी शीतला महारानी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।
बोलिए शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू के धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले काशी नगर आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी गंगा में नहाने मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने मैं काशी नगरी
मेरे भोले रियाई हो। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू को धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। सुना है हमने वो भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने वो भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने वो भोले तेरी
काशी में मंदिर है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। सुना है हमने वो भोले तेरी काशी में मंदिर है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। उसी मंदिर में पूजा को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मंदिर की पूजा को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मंदिर में पूजा को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मंदिर की पूजा को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू के धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले वो बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। ओ मेरे भोले वो बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। दुर्गा मैया की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। सुखदेव स्वामी की जय। हनुमान जी महाराज की जय। लंबोदर भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए भगवत स्वरूप सज्जनों, वात्सल्यमय भक्तिमय सीता राधा स्वरूपा मेरी माताओं, राधे राधे महिला समिति समस्त ग्रामवासी कुम्हारी की ओर से शिव पुराण में आज सती चरित्र और माता पार्वती का विवाह का आनंद लेंगे। मुख्य श्रोता के रूप में स्वयं हमारे गणेश जी विराजमान हैं। मां भगवती लंबोदर भगवान अपने परिवार के सहित विराजमान हैं। कल आप लोग कथा श्रवण कर रहे थे, ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं भैया कि माता सती का विवाह हो चुका शिव जी के साथ। कितना सुंदर प्रेम दिए हैं भगवान शंकर सती को। अपने हाथ से माता सती का श्रृंगार कर रहे हैं। राम जी भी जानकी जी का श्रृंगार किए हैं वनवास के समय। इसलिए जयंत जब देखा ना तो जयंत को जलन हो गया और मोहित हो गए माता जानकी के स्वरूप। यही तो गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ में ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। ये संकेत दे रहे
कितना सुंदर भगवान उनका श्रृंगार किए और कामदेव को बुला करके बसंत ऋतु तैयार करा दिए, जिसमें अनेक तरह से फूल खिल गए, एक से एक फूल, एक से एक वृक्ष हैं, फल से लद गए, शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी, भंवरा गुनगुनाने लगे, पराग लेने लगे, एक से एक चिड़िया चहचहाने लगी। इतना सुंदर वहां कामदेव के प्रभाव से मौसम बन गया। जब बरसात लगा तो पानी गिरने लगा। तो माता सती ने कहा, महाराज सबका घर होता है, हमारा घर कोई नहीं है, घर बनवा दो। शिव जी ने कहा, ठीक है देवी, हम कहां बनाएं बताओ, जहां कहो वहीं बनवा दे। बोले हिमाचल में ही बना दीजिए। और हिमाचल में सुंदर विश्वकर्मा के द्वारा रहने के लिए सुंदर कुटिया बना दिया गया। सती शिव चरित्रम च शृणु मे प्रेमतो मुने, लौकिको गतिमाश्रित्य चीकीर्णान्ते सतान्वमः। अब भैया ये जो सती चरित्र है उसको ध्यान से श्रवण करो। कहे विष्णु शिव महाभाग विधे में वद विस्तरात्, शिवा शिव चरित्रम तदभाव चराप रानुगत। हे महाभाग, विष्णु और शिव आपने लोक लीला में देखे होंगे। भैया भगवान शिव और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है। शंकर ने प्राणों से भी प्यारे अपने सती का परित्याग कर दिए। किसके कारण? भगवान विष्णु के कारण, माता जानकी के कारण। अच्छा, शृणुतात परित्प्रीत्य मुनिभिः सह नारद, श्रुतवर्त महाप्राज्ञ चरितम शशिमौलिनः। हे मुने, इन ऋषियों के साथ मुझसे सती और शिव जी की जो प्रेम है उसको तो आप सुना दिए प्रभु, लेकिन प्रेम के साथ साथ वियोग भी हो गया। बोले हाँ जी, सबकी जोड़ी है। बोले ये संसार में सुख है तो दुख भी है, लाभ है तो हानि है, मिलन है तो वियोग है, दिन है तो रात है, सबकी जोड़ी बनी है ना? एक की जोड़ी नहीं है। अब किसकी जोड़ी नहीं है बताओ? कटोरी के कहा था। काकर जोड़ी नहीं है? नहीं? कैसे? गणेश जी, बजरंगबली, सब का जोड़ी है लेकिन एक का जोड़ी नहीं है। जोड़ी का मतलब जैसे दुख के बाद सुख, दिन के बाद रात, ये जोड़ी नहीं, स्त्री पुरुष वाला जोड़ी नहीं। एक की जोड़ी नहीं है और वो है आनंद। सबके उल्टा शब्द है, आनंद के उल्टा शब्द है? और हमारे भगवान कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते त्रैलोक सुपासी, करते
सो सुख धाम राम यश नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो सुख के स्रोत हैं, जहां से आनंद प्रकट होता है, जो आनंद देखा था, जो आनंद सिंधु, आनंद के काहे, आनंद का वो क्या है, सिंधु, सिंधु यानी समुद्र। अब समुद्र में कितना पानी है कोई बता सकता है क्या? नहीं बता सकता, इतना पानी है। उसी प्रकार भगवान क्या है, इतना आनंद है भगवान के नाम में, भगवानी कथा में। जिस दिन भगवान से प्रेम हो जाएगा, उस दिन आप भगवान को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ पाओगे। न तो भगवान तुम अल्लाह छोड़ा एक मिनट। और जैसे किसी को पीने की आदत हो गई, उसको लाख प्रयास करो, कितना भी समझा लो, वो बिना पिए नहीं रह सकता, है ना? ऐसे ही पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। उसी प्रकार जो भगवान की कथा को सुनने की पीने की आदि हो गई, इसको कान के द्वारा पिया जाता है, तो याद रखो वो कथा के बिना वो नहीं रह सकता, है ना? कितना भी उसको मना करो, लेकिन वो कथा में वो माताएं पहुंच ही जाओगी या सज्जन लोग पहुंच ही जाएंगे, वो नहीं रुक सकता भैया। ये वो नशा है। दो ही तो रस है, एक संसार में रस है और एक भगवान के नाम में रस है। और इस कथा में कितने रस हैं? बोले 9 रस है। यहां 9 रस है, रस एक वहां। भगवान की कथा में कितने रस? बोले 9 रस। हाँ। और संसार में एक रस। एक रस क्या है? विषय रस। यहां 9 रस है, रस एक वहां। और यहां संतों की वाणी है, अरे पानी नहीं। यहां डूबत जो तर जाते सभी, और वहां डूबत जो मर जाते वहीं। विषय में डूबोगे भैया तो मर जाओगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार आपकी मृत्यु होगी, और यहां डूब जाओगे तो तर जाओगे, जिसको कहते हैं मुक्ति। तो संसार में भैया सब चीज की जोड़ी है, आनंद की कोई जोड़ी नहीं। और आनंद आपको मिलेगा भगवान की कथा में, भगवान के नाम में। एकस्मिन् समये रुद्रः सत्यात्री भवगो भवः। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरने वाले लीला विहार भगवान रुद्र और सती सुंदर बैठे हुए हैं, और बैठ करके सुंदर हरि चर्चा कर रहे हैं। माता सती बार बार कह रही है, महाराज कुछ सुनाओ ना, भगवान की कथा सुनाओ। तो सुंदर भगवान शिव जी अपनी धर्म पत्नी को कथा श्रवण करा रहे हैं। एक दिन की बात है, जो सती के पिताजी थे ना, दक्ष,
तो सभापति का पद खाली था। तो कहे महाराज हम सभापति किसको बनाएं, क्योंकि सभापति का पद खाली है। तो भगवान शंकर ने कहा भाई हमारे ससुर जी को बना दो। तो सभी देवताओं ने कहा, यक्षों ने कहा महाराज उसको बनाना ठीक नहीं है। क्यों? अरे बड़ा घमंडी है भाई, और घमंडी आदमी, अहंकारी आदमी को बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि उसका अहंकार और बढ़ जाएगा। महाराज याद रखो, अहंकारी आदमी को कुछ पद मिल जाता है, कुछ पैसा मिल जाता है ना, तो संभाल नहीं पाता। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक यानी सोना होता है, और कनक यानी एक जहरीली पदार्थ, उसको अगर खा ले तो आदमी बौरा जाता है। उसी प्रकार एक कनक रूपी सोना पैसा मिल जाता है तो हर आदमी उसको पचा नहीं सकता। याद रखो, पैसा को पचाना बहुत बड़ी बात है, हर इंसान पचा नहीं सकता। तो महाराज उसको बनाना ठीक नहीं। अरे बना दो भाई। नहीं नहीं महाराज, अब भाई आपके ससुर जी हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन उसको बनाना उचित नहीं है महाराज। अच्छा आदमी को बनाना चाहिए। अरे भाई बुद्धिमान है, बहुत चतुर है, वो होशियार आदमी है, और ऐसे आदमी को जब बनाओगे तब तो काम चलेगा। तो सब तो ठीक है महाराज, लेकिन अहंकारी है ना। तब भगवान शंकर ने कहा भैया उसको बना दो। जो आदमी बनता है वही आदमी बिगड़ता है, जो आदमी नहीं बनता वो कभी बिगड़ता नहीं। अब अपनी समझ में ध्यान लगा के सुनो। जो आदमी बनता है वही बिगड़ता है, और जो नहीं बनेगा वो बिगड़ेगा नहीं। आदमी घर मलग रही थे, बाहर मलग हो जाते, ये बनत नहीं। एकदम घर में फड़कत है और बाहर निकलता है एकदम शांत। वो कल ले शांत कोई दुनिया वही नहीं है। ले बन गए नहीं। हर इंसान बनता है, बनावट बहुत पसंद है आदमी को। अब देखो, अभी जो नाश्ता देने की परंपरा है, अब प्लेट में दे दिए नाश्ता या चाय, तो देख वहां भी बनते आदमी है, वो पूरा एकदम भूखा है वो, है ना। लेकिन ओमा के 2-4 ठक लखाई छोड़ना जरूरी है। वहां भी तुम बन रहे हो। अरे चाय अच्छी बनी है तो पूरा पी लो ना भाई, चाय को छोड़ दिया आधा, वहां भी बन गए तुम। भोजन का एक एक अन्न का सदुपयोग करो, समय का एक एक क्षण का सदुपयोग करो। जो समय का सदुपयोग करता है और अन्न के एक एक कण का सदुपयोग करता है, उसका जीवन कभी बिगड़ता नहीं, है ना। हम भोजन कितना छोड़ देते हैं बताओ, केवल दिखावे के लिए। लोग क्या कहेंगे। कभी नहीं बनना चाहिए। जो घर में हो वही बाहर रहना चाहिए। मस्त रहो। क्या बनना बताओ। जैसे घर में रहते हो वैसे ही बाहर रहना चाहिए। जैसे घर में बोलते हो वैसे ही बाहर बोलो। बस दिल साफ रखो, मस्त रहना चाहिए आदमी। तो भगवान शिव जी माता सती के साथ बैठे हुए हैं। उसी समय सारे देवता लोग कहे महाराज चलो ठीक है, दक्ष को ही बना दो। अब दक्ष को बना दिया गया। और जैसे ही दक्ष सभापति बना तब क्या हुआ। अरे बड़ अधिकार
दक्ष जब पावा बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, 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 बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, नहीं को वस जन्मा जग माही, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। तो भैया दक्ष को क्या बना दिया गया? बोले सभापति। और जैसे ही सभापति बना तो अभिमान भी इसका बढ़ गया। जैसे ही पद बढ़ा और अभिमान बढ़ गया। ब्रह्म सभा में सब लोग पहुंचे हुए हैं सुंदर प्रयागराज में। सारे ऋषि महात्मा, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, शिव जी, सब के सब पहुंच गए। और सब के सब पहुंचने के बाद सभापति अभी तक नहीं आया है। अरे भाई नेताजी थोड़ा लेट में आएंगे, वेट करो। 2 बजे का समय दिए हैं, 4 बजे पहुंचेंगे, 2 घंटा लेट में। नेता लोग बाहर से फोन करते रहते हैं, भीड़ कितनी है, लोग कितने आए हैं, अभी कुछ कम है, हाँ आने दो। ऐसे थोड़े महाराज कस बढ़ जाए, दुए जाने तब वो महाराज अपन बैठ के कथा सुनाते। बड़े मन के बड़े बात है। भीड़ लग गए, अरे थोड़ा और रुको, थोड़ा और रुको सर। एकदम भीड़ बढ़ के कचाकच, हाँ अब नेताजी आओ। ऐसे ही वहां दक्ष पहुंचा। जब दक्ष पहुंचा तो उनके सम्मान में सब लोग खड़े हो गए। 3 जने खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। हाँ। तो दक्ष देखा चारों मुड़ला, कौन कौन मोर सम्मान में खड़े है और नहीं खड़े। जो अहंकारी आदमी होता है हर जगह सम्मान खोजता है, और जो निरंकारी होता है वो कहीं सम्मान नहीं खोजता। ये बहुत बड़ी बीमारी है, साधारण नो है। चारों तरफ दक्ष देखने लगा, कौन कौन हमारे सम्मान में खड़े हुए और कौन नहीं हुए। उसी समय देखे 3 जने खड़े नहीं हुए। तो भाई 3 जन खड़े नहीं हुए, सब बाकी जन खड़े हैं। तो 3 जन तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, बहुमत को ध्यान देना चाहिए। तो बहुमत तो नहीं देखा थे, वो 3 जन देखा था। आदमी के कितने भी मित्र हो, वो मित्र को उतना याद नहीं करता जितना दुश्मन को याद करता है। अब नहीं समझ में? हाँ, दुश्मन बिकट याद आतेगा।
देखा जी जब ध्रुव जी महाराज है ना, भगवान भजन करेल जाहू माँ की, तो सबसे पहले सुनीति की इस बेटा तुम सबसे पहले सुरुचि के पास जाना। अरे वो मुझे झटका मार करके नीचे उतारे हैं, मैं उनके पास फिर जाऊंगा। बोले हाँ, उसको प्रणाम करके जाना। या तो तुम्हें भगवान नहीं दिखेगा, मौसी माँ ही दिखेगा, और तुम्हें भगवान नहीं मिल सकता बेटा। बार 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 वो मौसी मुझे क्या बोली थी, बस यही याद रखोगे और तुम भगवान को भूल जाओगे। इसलिए जो सज्जन लोग होते हैं वो याद रखो भाई, कोई दुश्मन नहीं छोड़ते, सबको मित्रवत व्यवहार करते हैं। सामने वाला आदमी हमसे शत्रुता रखता है तो रखने दो, हम उसके साथ शत्रुता ना रखें। जैसे मैं आपके साथ शत्रुता रखूंगा तो नुकसान मेरा होगा, आपका होने वाला नहीं, नुकसान मोरो। मैं गाली दूंगा, नुकसान मेरा है। मैं कुछ उत्पाद करूंगा आपके लिए, मैं उस नुकसान को मुझे स्वयं भोगना पड़ेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए भैया सामने वाला आदमी हमसे दुश्मनी रखता है, रखने दो, हम उसके प्रति बुरा ना सोचे। वो बुरा करता है तो करने दो, वैसा समय आएगा उसे कुछ पछतावा होगा, पश्चाताप होगा। तो इतने हजारों लाखों लोग खड़े हो गए सम्मान के लिए, लेकिन 3 जने खड़े नहीं हुए, वो 3 की तरफ देखने लगा। दिमाग एकदम खराब हो गया उनका। मैं सभापति, 3 बैठे, तो ब्रह्मा जी की ठीक है, और पिताजी है ना, चलिए है। और भगवान विष्णु भी खड़े नहीं हुए, ये तो जगत के स्वामी, पर ये तो मेरा दामाद है, दामाद होकर के मेरे सम्मान के लिए खड़े नहीं हुए। दक्ष का दिमाग खराब हो गया। दक्ष ने कहा, देख रहे हो पिताजी, मैं बार बार बोला कि मैं अपनी कन्या इनको नहीं दूंगा, आप नहीं माने। देख रहे हो कैसे उद्दंड बैठा हुआ है। इनको इतना भी पता नहीं है कि सभा में कैसे बैठा जाता है, सम्मानीय आदमी का कैसे सम्मान किया जाता है, इनको इतना भी पता नहीं है। और जैसे पाए वैसे भगवान शंकर को बोलना शुरू कर दिए। अब इतना गाली दे रहे हैं शिव जी को। शमशान घाट में रहते हो, मुंड के माला धारण करते हो, विभूति लगाते हो, निर्लज्ज कहीं का, वस्त्र धारण नहीं करते, बाघंबर पहनते हो, बूढ़े बैल पे घूमते हो, जैसे पाए वैसे बोले। तब बोलत्री से दक्ष है तो भगवान शंकर का कर दी इस महाराज की, वो गाली देवत है, तो शिव जी का करत है, मुस्कुरावत है। ले शाम पेट्रोल के काम करते हो, ताई गाली देता हूं तो ठंडा हो जाए। सामने वाला आदमी गाली दे रहा है, और अगर आप मुस्कुरा रहे हो तो पेट्रोल का काम करेगा। अब दक्ष दिमाग खराब हो गए, का बोलाऊं रे, का बोलाऊं, जेन एम लगा है मुस्कुराना बंद हो जाए। तो भगवान शंकर का पर मुस्कुरावत है, भैया हमार को गाली नहीं आवत है, लहुट के तोरे को दी जाए, तोरे को दी जाए, तोरे को दी जाए, हम ले भी नहीं करन गाली लगा है, ये देते जाए। तो भगवान शंकर कहा है मैं ले भी नहीं कर रहा हूं जी, तो कत को दे ले, गाली ला लेबे तभी फर्क पड़ते, नहीं लेबे थोड़े फर्क पड़ी। और गाली ऊपर गाली, भगवान मुस्कुराते गए। तब का चीज बोला मिला, जिम लग जाए लग जाए लग जाए। सोचा सोचा दक्ष ख्याल आगे, यज्ञ में इसको भाग मिलता है। जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं शिव जी, तुम्हें यज्ञ में कोई भाग ना मिले। इतना बोलते ही उसी समय नंदी जी बैठे थे
और नंदी महाराज उठकर खड़े हो गए। बोले आप हमारे स्वामी के ससुर हो, मां के पिता हो, इसलिए इतने गाली हम सुने। मूर्ख कहीं का, हम सुन रहे हैं, इसके मतलब तुम कुछ भी बोल दोगे क्या? भगवान शंकर कहा थे, बेटा नंदी चुप न रे, बोलते बंदे। अरे अब मैं सहन नहीं करूं भाई। ओ तमा गए नंदी जी महाराज और कहे सुन, अरे मैं कहने वाले बकरे का गला कट जाता है, तो मैं बोल रहा है अभी तक। जाओ तेरा सिर कट जाए और तेरा सिर बकरे का हो जाएगा, तो बकरे के ही लायक है। ऐसे श्राप दिए भगवान शंकर की थे। अरे अरे गड़बड़ हो गए रे, गड़बड़ हो गए। अरे नंदी चुप बेटा, चुप रे, चुप। ये कहां चुप हो गएगा, फिर दिमाग आउट हो गए। होती बोले दक्ष श्राप देवा होती बोले। तब भगवान शंकर के थे, रुक 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 रुक, चल 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 चल। नंदिल पकड़ी सो भगवान चलते चले। इनमें रुक पे फिर बात बढ़ जाए। शिव जी हमको शिक्षा दे रहे हैं, भैया जहां बात बिगड़ने वाली है वहां से आप हट जाओ। हट जाओगे तो बात बन जाएगी, वहां रहना ठीक नहीं है। ऐसे माहौल में तुरंत छोड़ देना चाहिए। नंदी को लेकर के भगवान शंकर आ गए भैया माता सती के पास, पर शिव जी एकदम उदास है। माता सती की थे, महाराज आप बहुत उदास दिखत हो। हाँ देवी क्या बात है महाराज, बताओ ना। एक शब्द भी नहीं बताया, याद रखो। फिर भी यहां भी शिव जी हमारे शिक्षा दे रहे हैं भाई। जल्दी करो माता, तुम्हारा जल्दी आना चाहिए। यहां भी शिव जी शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? ससुराल में अगर किसी आदमी का अपमान हो जाए तो गुस्सा किसके ऊपर उतारता है? तुमने जाना था? सब पे गुस्सा ला, हाँ, पत्नी ऊपर उतारतेगा। ले ओकर का गलती है बता बिचारी। भगवान शंकर पूछा थे सतिया, बहुत उदास दिखा था महाराज, क्या बात है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, एक शब्द नहीं बोले। यानी हमको शिक्षा दे रहे हैं, अगर ससुराल में आपका अपमान हो जाए तो गुस्सा को पत्नी के ऊपर मत उतारो। आदमी मान सम्मान कहूं नहीं खोजे, ससुराल में खोजते। तो ससुराल में ओकर मान सम्मान होना चाहिए। ससुराल में नहीं हुई कहां हुई? मान सम्मान जरूरी है। देखा सिद्धि ओकर नाम है मान और दान। मान घला और जाए बेर दान घला दे। जीवन भर मान दान रहते। 100 ब्राह्मण एक मान दान बोलते। मानदान जरूरी है। तो भैया गुस्सा को पत्नी को नहीं दिखाना चाहिए। हो जाता है ससुराल में, क्या करोगे? और देखो, इन माताओं को अगर अच्छा रखना है तो उसके मायके के बारे में मत बोलो। सहन करो। कई जन मन सास बन गए हो, कई जन मन बहू हो। जन सास बन गए दिखल लिए शिक्षा है, बहू ला ओकर दाई दादा के बारे में मत बोल, ओकर भाई भाई के बारे में। वो सब ला सहन कर ली, लेकिन ओकर दाई दादा के बारे में बोलबे सहन नहीं करे। काय सिखोए तो दाई ले, अरे तहु दाई आज भाई सिखा देना, इसने बोलबे। लेकर माँ बाप का शिक्षा दे,
अरे भाई ले तोर घर आके भाई तोरो बेटी है कहीं शिक्षा दे देना सास ससुर बन। बहू को कभी भी उसके मायके के बारे में मत बोलना। अगर आप परिवार में सुख चाहते हो तो, और उसके मायके के बारे में बोलोगे तो तुम्हारा निश्चित गृहस्थ आश्रम बिगड़ेगा ही, कोई नहीं सुधार सकता। 56 प्रकार के भोग खिलानो ला और खरदाई दादा के बारे में बोलबे तो नहीं सहन करे। अब बहुल गला समझना चाहिए, मोर माँ के बदलम माँ है अब पिता के बदलम पिता है। बहुल गला सुधरना है और सास ला ससुर ला गला सुधरना है भैया। सास जिन चैन से सांस नहीं लेवन था कहते खन नाम सास। हाय तौबा मचा देगा। बहू जेकर आय में हु शुरू हो गए देखा नाम बहू। पढ़े लिखे बहू लाए। यही स्थिति हो गई आज। तो भैया सास नहीं बनना है, माँ बनना है, ससुर नहीं बनना है, बाप बनना है, बहू नहीं बनना है, बेटी बनना है। देखना वो गृहस्थ कैसा रहेगा। तो भगवान शंकर हमको शिक्षा दे रहे हैं भैया। तो भगवान शंकर थे मोर व्यथा कामा मीठी। तो व्यथा मिटाने के लिए क्या करना चाहिए, फिर शिव जी शिक्षा दे रहे हैं। अगर व्यथा में पड़े हो तो व्यथा मिटाने के लिए कथा में जाओ। कथा में वो शक्ति है, हर ज्ञान है कथा में। बेटा के लिए, बेटी के लिए, बहू के लिए, सास के लिए, ससुर के लिए, बूढ़े माँ बाप के लिए, सबके लिए शिक्षा है। तो भाई भगवान शंकर की थे सती, चल कहां जाबो महाराज, कुंभज ऋषि का आश्रम में जाबो। कुंभज ऋषि कहां थे महाराज, दंडकारण्य। ओहो अतक हिमाचल प्रदेश ला छोड़ के, हिमालय छोड़ के इतना गहराई उतरबो महाराज पहाड़ ले, और पहाड़ से उतर करके दंडकारण्य में जाएंगे। आप यही सुनाओ ना महाराज कथा, कहां जाएंगे हम इतने ऊंचाई को छोड़ करके। तब भगवान शंकर फिर शिक्षा दिए, कथा सुनने के लिए देवी ऊंचाई को छोड़ना पड़ता है। आवत नहीं समझ में, कहाँ बैठे हो, नीचे बैठे हो। अब व्यास पीठ के बराबरी अगर बैठ जाते तो कथा समझ में आती। ऊंचाई छोड़ना पड़ता है, ऊंचाई यानी अहंकार को छोड़ना पड़ता है। विनम्र होकर के जब कथा में बैठोगे तब कथा में आपको आनंद मिलेगा। ऊंचाई छोड़ना पड़ता है देवी, ये ऊंचाई को छोड़ करके चलो दंडकारण्य। बहुत दूर है महाराज। अरे कथा सुनने के लिए देवी एक एक पग में, एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। दो चीज में मिलते हैं, एक तो कथा सुनने के लिए जब जाओगे तब, और दूसरा अगर माँ बाप को शमशान घाट ले जाना है, भाग्यशाली पुत्रों को मिलता है। याद रखो, माँ बाप को हम कंधा लेकर के अगर शमशान घाट जा रहे हैं तो एक एक पग में एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल बताया है। सोचो कितना बड़ा पुण्य। और वैसे ही जब कथा सुनने हम जाते हैं, नीचे रख देना बहनी, सब खाओ वही ऐसे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कथा सुनने जाते हैं तब भी एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कथा कब मिलती है, भाग्योदयेन बहुजन्म, एक जन्म नहीं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन
सत्संगमं च लभते पुरुषौ यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार ना संविधाय हि तदो दयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म, कई जन्म का जब भाग्य उदय हो जाता है तब सत्संग की प्राप्ति होती है। याद रखो, एक जन्म भाग्य नहीं मिला है। मिलती है बड़े भाग्य से, अरे मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी। मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी। मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी। मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी। मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी। मिलती है बड़े, मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी। मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी। होती है सतगुरु की उन पर कृपा बड़ी। 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 अरे होती है सतगुरु की उन पर कृपा बड़ी। होती है सतगुरु की उन पर कृपा बड़ी। मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी। मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी। मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी। मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी। फिरता रहा जहां में खुशी की तलाश में। 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 हर मोड़ पे थी सामने उलझन मेरी खड़ी। हर मोड़ में थी सामने उलझन मेरी खड़ी। हर मोड़ पे थी सामने उलझन मेरी खड़ी। हर मोड़ में थी सामने उलझन मेरी खड़ी। मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी। मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी।
मुझे सत्संग नहीं मिला था तो मैं खोज रहा था सुख कहाँ है प्रभु, मुझे सुख कहाँ मिलेगा। सत्संग में आने के बाद मुझे पता चल गया सुख यही है। मैं भगवान के भक्ति को खोज रहा था। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पता चला यही भक्ति है, और जहां भगवान की भक्ति है वही सुख है। फिरता रहा जहां में खुशी की तलाश में, फिरता रहा जहां में खुशी की तलाश में। अरे फिरता रहा जहां में खुशी की तलाश में, फिरता रहा जहां में खुशी की तलाश में। हर मोड़ पे थी सामने उलझन मेरे खड़ी, हर मोड़ में थी सामने उलझन मेरी खड़ी। हर मोड़ पे थी सामने उलझन मेरे खड़ी। हर मोड़ में थी सामने उलझन मेरी खड़ी। मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी, मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी। बड़े भाग्य पाइब सत्संगा, और बिना ही प्रयास होई भाव भंगा। छोटे मोटे भाग्य है सत्संग, सहज लगता है, लेकिन याद रखो हमारा पिछला जन्म का पुण्य उदय हुआ है भैया, तभी हमको ये सत्संग की प्राप्ति हुई है। अगर वो पुण्य उदय नहीं होता तो हमें ये सत्संग नहीं मिलता। अभी जो शिव पुराण का आनंद ले रहे हो, हर साल आनंद लेते हो। पिछले साल दुर्गा पुराण सुने, देवी भागवत, फिर श्रीमद् भागवत का आनंद लिए, तो हर वर्ष आप लोग आनंद लेते हो। तो बिना हरि के कृपा के बिना ये संभव नहीं है। आप राधे राधे महिला समिति का जो है देन है, और आपके मोहल्ला वासियों का सबका पुण्य, और पुण्य संचय से धन इकट्ठा करके आप लोग धर्म में खर्च करते हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार भैया एक तो कराने वाला होता है, लेकिन अनेकों को लाभ मिलता है। इसलिए कथा कराने से जितने भी जीव जंतु हैं, वो धोखा से चींटी यहां कहीं दब कर मर जाए, उसकी भी गति बन जाती है। हा? कथा में अगर कोई कीड़े मकोड़े भी दब के मर जाए तो उसकी भी गति बन जाती है। तो हम लोग तो मनुष्य हैं मेरे भाई। तो माता सती किथे महाराज, मोल जाए मन नहीं है भाई। चन्न भाई कबर जाए मन नहीं किथा। नहीं महाराज, आप कथा सुनाता हो, मैं सुनता हूं। भगवान शंकर के थे देवी, कथा बोलने वाला गला कथा सुनना चाहिए। हाँ। मैं बोलता हूं तो माहौल कथा सुनने लगी। चल अब चल की सब भगवान शंकर रेंगा थे, माता सती गलत थे। चल भाई तय जाता तो महू चल देते, मन नहीं है। एक से तुलसीदास जी लिखते भैया, एक बार त्रे ताजुग माही, एक बार त्रे ताजुग माही। एक बार त्रेता जुग माही। एक बार त्रेता जुग माही। सम
गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, 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 पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार हाँ विशेष घटना के और संकेत अगर हो रहा हो तो एक बार कहते हैं। रायपुर तो 10 बार जाता, लेकिन अब कोई घटना घट गए तो पहली आदमी कहा थे एक बार रायपुर जाते रहे होगा ऐसी किसी तो एदे मेरे इसे हो गए से दुर्ग तो कई बार गए हो, लेकिन कोई घटना घट जाए तो एक बार जरूर बोलो। विशेष घटना घट रही है महाराज, इसलिए कहते हैं भैया एक बार त्रेता युग माही, एक बार भैया त्रेता युग की बात है। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, कुंभज ऋषि के पास भगवान शंकर जा रहे हैं। तो किथे महाराज सतील कैसे नहीं लिखा था भाई, सती का नाम ही नहीं है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अब सती का नाम कहाँ है? तो संग में सती घला के कहा महाराज, तो हो जी तो ओखर नाम तो कैसे नहीं लिखा सरे भाई, सती भी लिखना चाहिए, केवल आप लिख दिए शंभु गए। तुलसीदास जी कहते हैं हो गए है नीचे में लिखा था और नीचे में लंबा चौड़ा लिख दीजिएगा। क्या लिख दिए? संग सती, बस बात खत्म करो, संग में सती जा रही है। फिर लिखते हैं जग जननी, देखा था अब वो चुप हो जा। फिर लिखते भवानी, 3 नाम, संग सती जग जननी, अरे पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ये 3 नाम क्यों दे दिए महाराज? तो कहे भैया ओ भवानी, ओ भगवान शंकर की धर्म पत्नी थोड़ी जा रही है। कौन जा रही है? सती। सती यानी अरे दक्ष के बेटी जाते, जगत जननी जाते, भगवान शंकर की पत्नी जाते। बोलो एक ठक मन नहीं है कथा सुने के, वो काय कथा सुनाई हमला इसे कहा था। हमारे पति देव सुना थे, हम सुनसान चल चल कहा थे, चल भाई कि मजा था। अब जैसे कुंभज ऋषि देखिस ना, अरे भगवान शंकर माता पार्वती हरे राम 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 कथा सुने लागे। वो व्यासपीठ को प्रणाम किए और व्यासपीठ को प्रणाम करके दौड़ गए और दाकर दंडवत गिर गए। त्राहि माम प्रभु त्राहि माम, आपका आगमन, बोले हम कथा सुनने आ रहे हैं भाई। षोडशोपचार से पूजन करने लगे। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, ये जगत के माता पिता हैं, ऐसे सोच करके कुंभज ऋषि पूजा करने लगे। तो भगवान शंकर मन में सोचा थे एक विनम्रता देखती, कितना विनम्र है ये, कितना विनम्र। और माता सती का सोचा थे ये डर के मारे गद्दिल छोड़ के आगे की और हम पूजा पाठ करत है। काबर रचि महेश निज मानस राखा, राम कथा लिखने वाले थे हमारे पति देव। अब एक सामने में काय कथा सुना हो कि वो हंस डर गए।
भगवान शंकर उसी समय समझ गए अब ये सती से मेरा वियोग हो जाएगा ऐसा लगता है। जो राम कथा का अपमान करे और राम कथा कहने वाला का अपमान करे, याद रखो शिव जी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये मुझसे दूर हो जाएगी ऐसा लगता है। उसी समय भगवान शंकर को पता चल गया अभी सती मुझसे दूर हो जाएगी। इतना प्रेम सती के प्रति भगवान। लेकिन देखो राम कथा में जैसे ही विक्षेप आना शुरू हुआ और शिव जी के मन खटकना शुरू हो गया। कुंभज ऋषि कोई साधारण नहीं है, याद रखो। कुंभ से पैदा हुआ है, घड़ा से पैदा हुआ है। लेकिन एक बार कुंभज ऋषि जा रहे थे और पपीहा दोनों दाम्पत्य रो रहे थे। कुंभज ऋषि पूछे क्यों रो रहे हो? रोने का कारण क्या है बताओ। ये समुद्र हमारे अंडा को ले गए महाराज, हम लोग अंडा दिए और ये अंडा को ये बहा करके समुद्र ले गया है। अच्छा, तो कुंभज ऋषि ने कहा भैया ओ समुद्र देव, हम प्रार्थना कर रहे हैं भैया, अब ये लोग रो रहे हैं दोनों दाम्पत्य बच्चे के लिए, दे दो ना भाई। समुद्र देव हंसने लगा, हम समुद्र हैं, सबको ऐसे हम ठेका ले लें क्या? सबको वापिस करें? अरे कौन बोल रहा है भैया, उसको देखो। समुद्र नहीं आया। उसी समय कुंभज ऋषि क्या किए, केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः करके सारे समुद्र को पी गए। पूरा समुद्र खाली ठक ठक लगा। और अंडा को लाकर दे दिए। लो, समुद्र देव प्रार्थना करने लगे महाराज, ये भगवान सृष्टि बनाए हैं, एक भाग पृथ्वी है, 3 भाग में समुद्र है महाराज, क्या होगा? इसकी मर्यादा बनाए रखो। प्रार्थना किए, पेशाब के रूप में समुद्र में फिर पानी दे दिए, इसलिए समुद्र का पानी खारा होता है। वो कुंभज ऋषि साधारण इंसान नहीं है। शिव जी समझ गए इनकी विनम्रता को, पर सती वो स्वभाव को नहीं समझ पाई। तो भगवान शंकर ने कहा देवी, कुंभज ऋषि हैं, हम लोग कथा सुनने आए हैं ना? बोले हाँ हाँ। भगवान शंकर के थे, चलो आप व्यासपीठ पर बैठो, हमको कथा सुनाओ। कुंभज ऋषि कहते महाराज मैं आप लोग का कथा सुना सकता हूं प्रभु, आप बैठो भाई व्यासपीठ में, मैं नीचे बैठो। अरे शिव जी ने कहा भैया मैं कथा सुनने के लिए आया हूं, मेरे मन में व्यथा है, वो व्यथा मिटाना है। बोलने से व्यथा नहीं मिटती, याद रखो, सुनने से व्यथा मिटती है। इसलिए बोलने वाले से ज्यादा सुनने वाली की महिमा है। देखिए तराजू में भार कति ज्यादा रही थे, जितनी बार वजन है तितनी बार और जितनी बार वजन नहीं रहा तितनी बार उठ जाते, जितनी बार उठे और उतनी बार बैठे, तितनी बार दबे। व्यासपीठ को किसमें बिठाए हो? चौकी में। अब आप लोग किसमें बैठे हो? जमीन में। तो जमीन वाले बैठने वाले को क्या बोलते हैं? जमींदार। और चौकी में बैठने वाले को चौकीदार। चौकीदार क्या करता है? रात को गश्त देता है, जगे रहो। पहले गांव-गांव में सब कोटवार लोग भी चिल्लाते थे, जगे रहो जगे रहो। वैसे ही चौकीदार चिल्लाता है, भैया जगे रहो जगे रहो। हम लोग मुसाफिर हैं भैया, जगाने के लिए आए हैं। मुसाफिर चलते जाना रे, हम लोग मुसाफिर हैं। कितने दिन के मुसाफिर हैं? 70 साल 80 साल। बात आ रही ना समझ में? मुसाफिर चलते जाना रे, अरे आवागमन के फेर में पगले,
कपड़े कई बार है बदले, 84 लाख योनि बदल चुके। आवागमन के फेर में पगले, कपड़े कई। अब नर्तन की चुनरी में, अब नर्तन की चुनरी में मत दाग लगाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। तो भैया एक कथा आपको जगाने आई है। जगो, कब तक सोओगे, मोए रहोगे। जगो, भगवान को याद करो, बहुत कम समय बचा है, ईश्वर को याद करो। भगवान शंकर कहते भैया मोल बहुत जोर से प्यास लगे है, मोल राम कथा रूपी पानी पिला दे। कुंभज, जो प्यासा है ना वो पानी का कीमत समझता है, याद रखो। और जिसको प्यास नहीं लगी है वो पानी का कीमत नहीं समझ सकता। एक जगह प्याऊ खुला था, सबको पानी पिला रहा था। गर्मी का दिन था, गर्मी के दिन में सबको पानी पिलाना चाहिए, बहुत बड़ा पुण्य काम है। चिड़िया के लिए भी पानी रख दो। तो सबको पानी पिला रहा था। एक मोटरसाइकिल में पहुंचा, चश्मा लगाया था, आराम से गाड़ी स्टैंड किया, आराम से चश्मा निकाला और टिक कर खड़ा हो गया। सब देख रहा है, भैया हमको पानी दे दो, भैया पानी पानी, ऐसे हाथ किया और सबको पिला रहा है। और मोटरसाइकिल से आया है वो, आराम से उतरा, चश्मा निकाला और बोल रहा है पानी कहां से लाए हो, नल का पानी है कि बोर का पानी है, पानी छान करके भरे हो, घड़ा साफ करते हो कि नहीं, हाथ साफ है कि नहीं। इतना क्यों पूछ रहा है वो, क्योंकि उसको प्यास नहीं लगी है। आवत नहीं समझ में। और अगर उसको अगर प्यास लगी होती तो ये सब नहीं पूछता, भैया दो हमको पीना है। ऐसे ही अगर तुमको संसार में भगवान की कथा सुनने के लिए अगर ललायत रहोगे, प्यास लगेगी, तभी आप सही आनंद ले सकते हो कथा में। तो कुंभज ऋषि ने कहा महाराज आप समुद्र हो, मैं तो एक घड़ा हूं प्रभु। तो भगवान शंकर कतका सुंदर उत्तर देते, जब आदमी प्यास लगते समुद्र के पास जाते तो घड़ा के पास जाते। कुंभज की बोलो काकर मिल जाता हो, घड़ा मिल जाता हो ना। तो भैया मैं घड़ा के पास ही आया हूं पानी पीने के लिए। समुद्र का पानी खारा होता है, घड़ा के पास जाना पड़ता है, इसलिए मुझे राम कथा रूपी पानी पिला दो। धन्य है शिव जी, कितना सुंदर शिक्षा दे रहे हैं भैया, कथा कैसे श्रवण करें। तब राम कथा मुनि बरज बखानी, 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 सुनि महेश परम सुख मानी, सुनि महेश परम सुख मानी, सुनि महेश परम सुख मानी, महेश परम सुख मानी, ऋषि पोछी हरि भगति सुहाई, कही शंभो अधिकारी पाई,
बार बार शिव जी ने कहा, तब राम कथा मुनिवर जब खानी, तब कुंभज ऋषि भगवान शंकर को कथा सुनाने लगे। आहा, भगवान की कथा कैसन है भैया? भगवान की कथा का जब आनंद लोगे ना, तो याद रखो आपको कुछ भी नहीं सूझेगा। जैसे दूजन चीटी रहा है बहिनी बहिनी, तो एक जन है नमक वाले फैक्ट्री घर चल दी, अब एक जन शक्कर वाले घर चल जा। तो शक्कर वाले बहिनी बुलावे बार बार, बहिनी एक आध दिन आते नहीं वो हमरो घर, देख ना बहिनी मिल पे नहीं करे तो जीजा ड्यूटी में जाते। कैसे करके समय निकाल के था एक बार 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 बोले तो जे नमक घर गिरा है बिहा होके देन है ना, चल बहिनी घर जाऊं बहुत दिन हो गए कि गीस गा। तो गीस तो देख बहिनी मोर घर के भोजन लग, अब शक्कर ला खवावे, तो शक्कर ला खवावे ना, तो वो चींटी कहा है कैसे लगा था बता मोर घर के भोजन है, तो जैसे मोर घर है तोरो घर है। और नमक वाले झल के रहते ना, जिसे मोर घर है ना तो इसने तोरो घर आवे। अरे कुछ तो अंतर होई, वो कुछ अंतर नहीं है। तो जन शक्कर वाले जन रहे ना चीटी है, तेन के देखा तोर मुंह लग, तो मुंह देखिस ना तो नमक ला दबाए रहा है बगल में, वहां भोजन मिली तो नहीं मिली कि अरे ये पूरा पहले नमक उगल तो अब मुंह साफ कर, अब मुंह को साफ कराए, अब उसके बाद खा के देखो। अब जब चीनी को खाया, शक्कर को जैसे ही वो खाई, फिर नमक को भूल गई। ये तो बहुत मीठा है, बहुत स्वादिष्ट है। आवत नहीं समझ में। बस ऐसे ही ये संसार का जो विषय है ये नमक की तरह है, और भगवान की कथा उस शक्कर की तरह है। ये नमक हमको अच्छा लग रहा है, ये विषय हमको अच्छा लगता है, काम क्रोध मोह लोभ बात मत्सर बहुत अच्छा लगता है। इसको त्याग करके अगर राम कथा में मन लगा करके आप बैठ गए तो याद रखो मेरे भाई बहन, इसमें जो आनंद है वो शक्कर की तरह आनंद है, शक्कर की तरह मिठास है। क्या मजा है हरि गुण गाने में, कुछ गा के देख ले। क्या मजा है हरि गुण गाने में, कुछ गा के देख ले। क्या मजा है हरि गुण गाने में, कुछ गा के देख ले। क्या मजा है हरि गुण गाने में, कुछ गा के देख ले। कुछ गा के देख ले, कुछ सुन के देख ले। कुछ गा के देख ले, कुछ सुन के देख ले। हो कुछ सुन के देख ले, कुछ गुन के देख ले। कुछ सुन के देख ले, कुछ गुन के देख ले। क्या मजा है हरि गुण गाने में, कुछ गा के देख ले। क्या मजा है हरि गुण गाने में, कुछ गा के देख ले। क्या मजा है हरि गुण गाने में, कुछ सुन के देख ले। क्या मजा है हरि गुण गाने में, कुछ सुन के देख ले। तो राम कथा क्या है? अरे शशि किरण समाना, और संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा क्या है? अरे शशि चंद्रमा
किरण समाना और संत चकोर करई जय ही पाना। चकोर क्या करता है? चंद्रमा को देखते ही रहता है, पूर्व से पश्चिम की ओर चला जाता है, वो देखते देखते पलट जाता है, पर एक क्षण के लिए भी चंद्रमा से अपनी दृष्टि को नहीं हटाता। बस जिसको एक बार राम कथा का स्वाद मिल गया भैया, उसी चकोर की तरह हो जाता है। राम कथा में वो शक्ति है, शिव कथा में वो शक्ति है कि राम कथा मुनि वर जब खानी, सुनि महेश परम सुख मानी। सारी व्यथा मिट गई और अथाह शांति मिलने लगी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, तो कही शंभो अधिकारी पाई। फिर ऋषि कुंभज ऋषि ने कहा, महाराज तब आप भी हमको कथा सुनाइए ना। तब शिव जी ने कहा, हाँ अब हम सुनाएंगे कह। फिर भगवान शंकर भी कथा कहने लगे और इस प्रकार कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, और कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। ऐसे कहते सुनते हुए भगवान शंकर माता सती के सहित कुछ दिन रुक गए। उसके बाद मुनिशन विदा अरे मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब विदा लेकर के भगवान शंकर जा रहे हैं, तो किसके साथ जा रहे हैं महाराज? सती के साथ जा रहे हैं? अरे बोले नहीं। जगत जननी के साथ भगवान शंकर जा रहे हैं? बोले नहीं। भवानी के साथ जा रहे हैं? बोले नहीं। अरे न सती के साथ जाते, न जगत जननी के साथ जाते, न भवानी के साथ जाते। आप ही तो लिख दिए थे महाराज नीचे में, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो किसके साथ जा रही है? हमारे शिव जी किसके साथ जा रहे हैं? तो कहे भैया चले भवन संग अरे दक्ष कुमारी। अब दक्ष कुमारी के साथ शिव जी लौट रहे हैं। ऐसे क्यों लिख दिए महाराज? अब वो सती नहीं है, जगत जननी नहीं है, अब भवानी नहीं है, तो कौन है? बोले दक्ष सुता है। ऐसा क्यों? अरे दक्ष अहंकारी है, घमंडी है, और घमंडी की बेटी जा रही है, अहंकारी की बेटी जा रही है, इसलिए जब लौटे तो दक्ष सुता लिख दिए। जब लौट रहे थे उसी समय भगवान राम जान गए मेरी कथा को माता सती श्रवण नहीं की है। तो दोनों जन वार्तालाप करत है, भगवान राम और जानकी मैया। जानकी बोले हाँ अब कथा को आगे बढ़ाना है। हाँ महाराज। राम जी जानकी जी को अग्नि में प्रवेश किए हैं, याद रखो। रावण मां के रूप में ले गया है, और वो भी नकली जानकी को ले गया है, असली जानकी को नहीं ले जा पाते रावण, याद रखो। सबसे पहले राम जी जानकी जी को अग्नि में प्रवेश कराए। अब लीला आगे बढ़ेगी, तुम पहले अग्नि में प्रवेश करो। त्रिजटा से माता जानकी अग्नि मंगा रही है। क्यों मंगा रही है? ये नकली जानकी को मुझे त्याग करके असली जानकी के रूप में मुझे आना है। तो हनुमान जी रोक दिए, रुको मैया अभी और लीला बाकी है। और जब जानकी मैया आ गई राम जी के पास, तो राम जी ने कहा अग्नि परीक्षा लूंगा। तो लखनलाल जी नहीं समझे, क्योंकि उस समय लखनलाल जी नहीं थे ना जिस समय अग्नि में प्रवेश कर रही है जानकी मैया। लखनलाल ने कहा भैया मेरी भाभी की आप परीक्षा लोगे? बोले हाँ भाई। इन माताओं को स्वतंत्र नहीं बताया गया है। पहले माँ बाप के दब में रहती हैं, फिर पति के, फिर बेटा के,
और इतने दिन अकेली रही है तो हम परीक्षा लेंगे। वो परीक्षा नहीं ले रहे हैं, वो असली जानकी को अग्नि से भगवान राम निकाल लिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जानकी मैया अग्नि में प्रवेश कर गई। फिर तेहि अवसर जनमहि भारा, तेहि अवसर जनमहि भारा, हरि रघुवंश निन्हय अवतारा, हरि रघुवंश निन्हय अवतारा, पिता वचन तजी राजो दासी, पिता भवन तजी राजो दासी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी। क्योंकि माता कैकेयी वरदान मंगी है, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तपस्वी के वेश में 14 वर्ष राम जी को वनवास भेजा जाए। तो भगवान यही है। अब लीला आगे बढ़ाना है देवी। अब लखनलाल जी उस समय नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा भैया भगवान के जो चरित्र हैं अद्भुत है भाई, मैं भी मोह में पड़ गया था। अरे जब भगवान गौ चराने गए हैं ना, तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये गौ चराने आया है, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन सबका जूठन खा रहा है और सबको जूठा खिला रहा है। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंग वेत्रेक्ष कक्षे, वामे पाणो मृषिण कवलम तत्फलानि अंगुलीषु, तिष्ठन मध्ये स्वपर सुहृदो हासयन नर्म विश्वै। बोले ये भगवान नहीं हो सकता, तो गोप और बछड़ों को मैं भी गुफा में डाल दिया था। तब मुझे ज्ञान हुआ कि तो भगवान है, क्योंकि अति विचित्र रघुपति चरित, अरे जानई परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस, अरे हृदय धरई कछुआन। और उसी समय भगवान राम लीला आगे बढ़ा दिए। कहां से रावण मारीच के पास पहुंच गया। मारीच से कहे अरे मामा, या तो तुम मेरे हाथ से मरना चाहोगे या राम जी के हाथ से। मरना जरूरी है तो लाज की। मारीच की थे भैया, तोर हाथ में मरू नर के जाऊं की, और राम जी के हाथ में मर जाऊं तक सदगति बन जाई। तो राम जी के हाथ से मरना है तो तुम्हें मृगा बनना पड़ेगा, सोने का मृगा बन जाओ, जाओ भ्रमित करो उनको। जब वो भ्रमित हो जाए तब मैं जानकी जी का हरण करूंगा। मारीच पहुंच गया, इतना सुंदर हिरण, उसको देख करके जगत जननी मां भगवती कह रही है, जानकी कह रही है ये हिरण ला करके दो। सोचो कैसी लीला है भगवान। सबसे पहले सोना मृगा नहीं हुआ है। देख रहे हो भगवान की लीला। ला कर दो महाराज। ठीक है देवी, मैं ला करके दे रहा हूं। लखनलाल जी को कहना भैया अपनी भाभी मां का ध्यान रखना।
और मृगा के पीछे भगवान राम दौड़ने लगे। जैसे ही बाण छोड़े, हा लखन बचाओ मुझे, ये आवाज करने लगे। माता जानकी ने कहा, ये तुम्हारे भैया की आवाज है, लखनलाल जी जाओ। धन्य है लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं भाभी मां, उसके ऊपर कोई संकट नहीं आ सकता, आप घबराइए मत। नहीं भैया देखो आवाज। फिर उस समय जोर से पुकार रहा है, वो देखो, जाओ। बार बार मना किए, पर जानकी मैया को तो कम से कम भेजना है, क्योंकि मेरे राम जी का आदेश है, लीला आगे बढ़ाना है। अब लखन जी यहां से नहीं जाएंगे तो रावण कैसे आएगा? तो 3 रेखा खींच दिए, इसके बाहर आप मत निकलना मैया, मैं जा रहा हूं। जैसे ही गए और रावण जो है साधु का वेश बनाकर आ गया। भिक्षा हम तभी लेंगे जब इस रेखा से बाहर आकर के दोगी। और माता जानकी रेखा से बाहर आती हैं और रावण उसको हरण करके ले जाता है। जैसे ही राम जी के पास पहुंचे, राम जी घबरा गए, भैया तुम क्यों आ गए? अरे बार बार मना किया पर भाभी मां नहीं मानी। चलो चलो चलो, जा करके देखे कुटिया खाली है। अब राम जी अपनी लीला आगे बढ़ा दिए। अब राम जी एक साधारण मनुष्य की तरह रोने लगे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। अब राम जी पुकारते हुए जा रहे हैं, हे खग हे मृग, मेरी जानकी जी को देखे हो क्या? बताओ। भगवान शिव जी आवत है और दक्ष सुता आवत है। जैसे देखिए भगवान और जोर से रोल जल्दी। राम जी नहीं रोते, राम जी रोए हैं केवल सती के लिए रोए हैं। अगर मेरी कथा अगर आप ध्यान से सुने होंगी मां, तो आप भ्रमित नहीं होगी, और अगर नहीं सुनी होगी तो आज तुम भ्रमित हो जाओगी। राम जी का रोने का कोई दूसरा कारण नहीं था, केवल सती के लिए रो रही है, जानकी जी के लिए नहीं। हे भैया मेरी जानकी जी का पता लगा दो, कौन देखे हो, कहां रहती है, कौन ले गया? भगवान शंकर देखिए, और भगवान शंकर मुस्कुराते, वाह वाह प्रभु, कितना सुंदर लीला कर रहे हो। ओहो, कौन जाने तो भगवान की महाराज क्या लिखते हैं? शंभु समय ते ही अरे राम ही देखा, शंभु समय ते ही राम ही देखा, शंभु समय ते ही राम ही देखा, शंभु समय ते ही उपजा ही आयति हरसो विशेषा, उपजा विशेषा, भरिलोचन छवि सिंधु निहारी, हरिलोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न किन्ह चिन्हारी, कुसमय जानी न किन्ह चिन्हारी।
शंभु समय तही राम ही देखा, उसी समय हमारे विश्वनाथ भगवान राम को देखे। उपजा ही अति हर्ष विशेषा, आहा, राम जी को देखने के बाद हर्षित हो गए। वाह वाह प्रभु, कितना सुंदर लीला कर रहे हो। कौन जानेगा आपके रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड है, कौन जानेगा प्रभु, धन्य है। गदगद होकर के भगवान के आंखों में आंसू आने लगे। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, अपने इष्ट को हमारे शिव जी देख करके गदगद हो गए। और कुसुमय जानी न किन्न चिन्हारी, भैया शिव जी जा करके राम जी को प्रणाम क्यों नहीं किए? प्रणाम कर लेते। तो कुसुमय जानी अभी लीला कर रहे हैं, और ऐसे लीला करते हुए भगवान के पास अगर मैं जाकर प्रणाम कर लूं तो सब लोग जान जाएंगे ये भगवान है। जैसे राम लीला हो रही है और आपका मित्र कहीं राम बना है या रावण बना है, बहुत दिनों के बाद आप आए हो, रामलीला हो रही है, अब मित्र से मिलना है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा ना। लीला हो जाए तो हर बार मिलूं की, अभी स्टेज में जाकर हाथ मिलाए हाँ हेलो, अरे यार इधर हाथ मिला ले, वो राम बने भैया ते हाथ मिलावे। भगवान शंकर के थे भैया अब ये लीला में है, अभी इनके पास जाना ठीक नहीं है, तो यहीं से प्रणाम कर लेते हैं। जय सच्चिदा नंद जग पावन, जय सच्चिदा नंद जग पावन, अस कही चले वो मनोजन सावन, अस कही चले मनोजन सावन, चले जात शिव सती समेता, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। उसी समय शिव जी देख करके राम जी को प्रणाम करने लगे। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोजन सावन। सती देखते महाराज काखर पांव पर था, अरे जेखर कथा सुन के आए हैं, आइए जेखर कथा सुनत रहते हैं ना, बोले हाँ। तो वो के बेना राम जी औ जोर से रो देगा, हे खग हे ब्रेक मेरी जानकी कहाँ है? हाँ जानकी, अरे देख महाराज ते काखर पांव पर दे भाई, वो देख किसे रो। अगर वो राम होते तो क्या उनको इतना पता नहीं है कि मेरी पत्नी कहाँ है? वो नहीं है महाराज। अरे वो लीला कर रहे हैं देवी, लीला, चुपचाप प्रणाम करो और चलते बनो, अभी लीला कर रहे हैं, चल 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 प्रणाम कर। तो मन से होते प्रणाम इसने हो जाए तो कतको के लिए प्रणाम कर ले, मने में नहीं है। वो महाराज रोआ था भाई मैं कैसे प्रणाम करूं, और ते कैसे सच्चिदानंद की देश भाई, सत चित आनंद जिन आनंद में रहते इसने रोही। देवी लीला कर रहे हैं, लीला, बात मेरी समझो, प्रणाम करो चलो। चले जात शिव सती समेता, अपुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। आज मैं धन्य हो गया, भगवान शंकर के बार बार रोमावली खड़ी हो रही है, आनंद से विभोर हो गए, आंखों में अश्रुपात होने लगा। तब सती सुदशा अरे शंभु कै देखी, तो उर उपजा संदेह विशेषी। ये तो जगत के पिता हैं और एकाएक किसी को प्रणाम नहीं करते और सच्चिदानंद नहीं बोलते।
इसको सच्चिदानंद बोले हैं मेरे पति देव, प्रणाम भी किए हैं। तो चलो फिर मैं राम जी को देखती हूँ करके फिर देखे, फिर रो रहे थे। जैसे सती देखा है ना राम जी को, तीत और जोर से रो रहा है, फिर होकर दिमाग घूम जाए। अरे कैसे करो तैसे लगते मुलक। तो सकरु शंकरु जगत वंद्य जगदीशा, असुर नर मुनि सब नावत शीशा। तिननि पशु तहि किन्ह पर नामा, अब कही सच्चिदानंद पर धामा। अब सती व्याकुल हो गई, मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये भगवान होते तो इस प्रकार रोते नहीं, और अगर ये भगवान नहीं होते, है ना, और अगर ये भगवान है तो मेरे पति देव प्रणाम किए हैं, लेकिन ये तो रो रहे हैं। बोले अस संशय मन भयउ अपारा, अहो इन हृदय प्रबोध प्रचारा। संशय, संशय सबको खात है, संशय सबका पीर, और संशय को फांकी करे उनका नाम फकीर। सब चीज में संशय करो, भगवान में कभी संशय मत करो। आदमी कथम संशय करता है, ये कैसे हुई, जैसे कैसे हो जाए, इसी के थे ले। अब बाकी में तो संशय नहीं है, सब ऊपर विश्वास है, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। आजकल तो फोन से बात होते एक दूसरे के, और अपन दोनों जन भाग गए, ले बोल देखे नहीं हुआ। अत का विश्वास देख रहे हो, इतना विश्वास हो गया तुमको फोन से बात होने से, पर तुमको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। हर चीज में विश्वास है। कुछ सामान लेवे ना तो कहा भाई 1 साल की गारंटी ले, तो एकदम विश्वास से ला ले। हाँ। ये तो क्या 10 साल कुछ नहीं हुआ, ऐसे गिरीश ने दुकानदार ला ली, भले 2 दिन में खराब हो जाएगी। अत का विश्वास। पति के ऊपर विश्वास है, पत्नी के ऊपर विश्वास है, बेटा के ऊपर विश्वास है, भाई के ऊपर विश्वास है। पर याद रखो एक चीज में विश्वास नहीं है, भगवान के ऊपर, भगवान के नाम के ऊपर विश्वास नहीं है हमको, भगवान की कथा के ऊपर विश्वास नहीं है। बस इसी कारण हमारा भटकना है। इसलिए विचार करो संसार में और विश्वास करो भगवान में। ये संसार विचारे के विश्वास करे के लिखनो है, तब भगवान ऊपर विश्वास करो और संसार ऊपर विचार करो। ये विचारे के लिए सुख के सब साथी दुख में न कोय। जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक सब साथ देवत है, शरीर अस्वस्थ होई ताले धीरे 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 कतको भक्त है तेनो। अरे यार एकर ही काम है। ये संसार में दुनिया में क्यों मिलते हैं हम एक दूसरे से, हैं? अरे मतलब से मिलते हैं, मतलब से मिलते हैं ये दुनिया के साथी। सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। मतलब से मिलते हैं, मतलब से मिलते हैं ये दुनिया के साथी। मतलब से मिलते हैं ये दुनिया के साथी। सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस भरोसे न रहना। सदा इस मिलन का कभी भरोसा मत करो। भरोसा करना है तो राम जी का करो, शिव जी का करो, मंत्र का करो, भगवान का
नाम का करो। ये संसार विश्वास के लायक नहीं है भैया। तो सती बहुत सोचने लगी, किसे बिठरी वही मेरे किसे करो महाराज। पांव पर उछल के तो मैं भाई की तो फिर जोर से रो दे राम जी। मूल विश्वास नहीं हुआ महाराज, ही भगवान है तेरे नहीं होती विश्वास, परीक्षा ले जा, फिर परीक्षा ले लेगी। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो परीक्षा ले लो, जाओ। सचमुच सती तैयार हो गई। भगवान के थे ये सचमुच तैयार हो गए भाई, क्या होता जाता। हाँ तो सुन की सोच समझ करके परीक्षा लेना। मैं पहले बता है ना, पहले बता रहा, हाँ। बाद में फिर मेरे को मत कहना। तो सती किथे महाराज तय कौन मेरी बे मत परीक्षा ले जाता हूं काबर ते कति रेंग दे कोई ठिकाना नहीं ना। तो भगवान शंकर के थे देख एक बर के पेड़ है नहीं, देखो नीचे में बैठा था। और बरगद के नीचे भगवान क्यों बैठ गए? बट विश्वास अचल निज धर्मा। बट किसका प्रतीक है? विश्वास का। देवी वही मेरा राम है, ये मुझे अटूट विश्वास है। और अगर तुमको विश्वास नहीं है तो इसलिए तुम जा रही हो। मैं बरगद के नीचे बैठ रहा हूं करके भगवान शंकर बरगद के नीचे बैठ गए। सती जा रही हैं। भगवान शंकर जान के भैया होई ही सोई जो राम रचि राखा। होई सोई जो राम रचि राखा। होई सोई जो राम रचि राखा। होई सोई जो राम रचि राखा। हो करी तरक बढ़ा वही शाखा। हो करी तरक बढ़ा वही शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा। अस हरि के लगन नामा। अस कही लगे जपन हरि नामा। अस कही लगे जपन हरि नामा। गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। भगवान शंकर की अत का प्रयास करे के बाद सती समझ में नहीं आवत है, यानी भगवान कुछ अलग लीला करना चाहते। समझ गयो मैं कैसे। तो शिव जी हमको क्या शिक्षा दे रहे हैं? पूर्ण पुरुषार्थ करो, पूर्ण पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ करने के बाद भी अगर आपका काम नहीं बनता है तो भगवान के हाथ में सौंप दो। पहले नहीं सौंपना है, अब नहीं समझ में काम ल बनाए कोशिश कर, भगवान के नाम लेवत नहीं बना थे तब भगवान के हाथ में सौंप। हाँ, कई आदमी पहले सौंप देते। एक जन लग किथन भाई अब लड़की मन बड़े बड़े हो गए गा, बर बिहाव लगा नहीं चाहते इसका। वाह, अरे भगवान चाहिए सब आ ही जाई महाराज, सका सब हो जाही का ले तो कुछ पुरुषार्थ नहीं करा। कर्मण्यवाधिकारस्ते, भगवान ने कहा कर्म करने में तेरा अधिकार है और फल देने में मेरा काम। कर्म करो, पुरुषार्थ करो, पूर्ण पुरुषार्थ करो। और पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद अगर आपका काम नहीं बन रहा है तब भगवान के हाथ में सौंपो और भगवान को कह दो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में।
सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार करो या पतन करो, सरकार तुम्हारे हाथों में, मेरे राम तुम्हारे हाथों में। उद्धार करो या पतन करो, सरकार तुम्हारे हाथों में, मेरे राम तुम्हारे हाथों में। मेरे शिव जी तुम्हारे हाथों में, मेरे शिव जी तुम्हारे हाथों में, मेरे शिव जी तुम्हारे हाथों में, मेरे शिव जी तुम्हारे हाथों में। तो पूर्ण पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ से अगर काम ना बने तो शिव जी फिर शिक्षा दे रहे हैं, क्या करें? शिव जी क्या करने लगे? हस कही लगे जपन हरि नामा। भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। अब नहीं समझ में, मंत्र जाप करो। मंत्र में वो शक्ति है कि आपका बिगड़ा काम बन जाएगा। काम बनाना है तो हरि का नाम लो। सीता राम कहो, राधे श्याम कहो, मन मेरे बन जाएंगे सब काम तेरे। सीता राम कहो, श्याम कहो, मन मेरे कट जाएंगे जाएंगे संकट तेरे। सब लोग गाना। सीता राम कहो, राधे श्याम कहो, मेरे कट जाएंगे संकट तेरे। सीता राम कहो, राधे श्याम कहो, मन मेरे कट जाएंगे संकट तेरे। कट जाएंगे संकट तेरे, कट जाएंगे संकट तेरे। हो कट जाएंगे संकट तेरे, कट जाएंगे संकट तेरे। हो कट जाएंगे संकट तेरे। कट जाएंगे संकट तेरे। सीता राम कहो, राधे श्याम कहो, काशीनाथ कहो, मन मेरे कट जाएंगे संकट तेरे। सीता राम कहो, राधे श्याम कहो, साईनाथ कहो, मन मेरे कट जाएंगे संकट तेरे।
प्रभु कैसे मैं तुमको रिझाऊं, प्रभु कैसे मैं तुमको रिझाऊं, तेरे चरणों में मैं क्या चढ़ाऊं, तेरे चरणों में मैं क्या चढ़ाऊं, प्रभु कैसे मैं तुमको रिझाऊं, प्रभु कैसे मैं तुमको रिझाऊं, तेरे चरणों में मैं क्या चढ़ाऊं, तेरे चरणों में मैं क्या चढ़ाऊं, मेरा छोटा सा मन ले लो प्यारे मोहन, ना भुलाना पेश करता है तेरा दीवाना। सीताराम कहो राधे श्याम कहो मन मेरे, कट जाएंगे संकट तेरे। सीता राम कहो राधे श्याम कहो मन मेरे, कट जाएंगे संकट तेरे। सीताराम कहो राधे श्याम कहो मन मेरे, कट जाएंगे संकट तेरे। आशा दुनिया की सब मैंने छोड़ी, आशा दुनिया की सब मैंने छोड़ी, तेरे चरणों में प्रीत मैं जोड़ी, तेरे चरणों में सीत मैंने जोड़ी। ओ आशा दुनिया की सब मैंने छोड़ी, आशा दुनिया की सब मैंने छोड़ी, तेरे चरणों में प्रीत मैं जोड़ी, तेरे चरणों में प्रीत मैंने जोड़ी। अब मैं जाऊं किधर छोड़ तेरा ये दर, ना ठिकाना पेश करता है तेरा दीवाना। सीताराम कहो राधे श्याम कहो मन मेरे, कट जाएंगे संकट तेरे। तुमने बिगड़ी सभी की बनाई, तुमने बिगड़ी सभी की बनाई, आशा दर्शन को मैंने लगाई, आशा दर्शन की मैंने लगाई। तुमने
सभी की बनाई, तूने बिगड़ी सभी की बनाई। आशा दर्शन की मैंने लगाई, आशा दर्शन की मैंने लगाई। श्याम सुंदर हरि सुन लो विनती मेरी, ना भुलाना पेश करता है तेरा दीवाना। श्याम कहो सीताराम कहो, मन मेरे बन जाएंगे संकट तेरे। कट जाएंगे संकट तेरे, कट जाएंगे संकट तेरे। तो अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि जे, आवत नर भूप। पुनि पुनि बार बार सोचने लगी, क्या करूं, अरे सीता ही बन जाती हो ना, सीता सीता कह रहा है, और सीता बन गए। पर बनावटी बनावटी होता है और असली असली होता है, याद रखो। बनावटी में बहुत आवाज होते और ओरिजिनल में आवाज नहीं रहे। फूल कांस के असली जन थाली है ना, तेम आवाज नहीं रहा है, ठुक ठुक ले होते, और जन कोपरी तेन बजत थे बिगड़ दे, बोल पकड़े लगते, पकड़वे तब वो खर आवाज बंद होते। जन खर हल्का रही थे ना, ते खर बिकट आवाज। साधु बनना और साधु होना बहुत अंतर है। साधु बनब में टाइम लगते है, दाढ़ी बढ़ गए, त्रिपुण लगा ले, खड़ौल पहन ले, चिमटा पकड़ ले, पीतांबर वस्त्र धारण कर ले, एक ठक पीतल के बाल्टी पकड़ ले, रुद्राक्ष माला, कते बल लगते का फट से अपन साधु बन। और साधु होने में अरे कई जन्म व्यतीत हो जाता है, याद रखो। अपने आप को साधना ही साधु है, कोई वेश से साधु नहीं होता। शर्ट पैंट में भी आपको साधु मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे सज्जन लोग। अपने आप को साध लेना ही साधु है भैया। पर याद रखो, वस्त्र का बहुत प्रभाव पड़ता है। आप भारतीय वेशभूषा पहन करके देखो, धोती कुर्ता पहन करके देखो, आपका विचार बदल जाएगा। इसलिए कहते हैं पूजा में धोती पहनो, समझे संतोष। पैजामा गला चलते, लेकिन इसने तो आएगा चले चलते सही आए धोती, धोती और कुर्ता, धोती कुर्ता पहन करके देखो, आपका तुरंत विचार बदल जाएगा। या तो देख लेना, इतना प्रभाव पड़ता है भाई वेश का। तो सती बनावटी बनी थी, तो कैसे रहेगा थे? आगे होई चली पंथ, यति बल्ले राम लक्ष्मण आवत, यति बल्ले रहेगा दत्त के पकड़ा गया, कहीं कहीं पकड़ा जाए फिर भाई बनावटी कर बेता। लखन लाल दी देखी, लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा, कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। अरे हमार भाभी माते हाथ है, ऐसे कहा था लक्ष्मण मने माव के। अरे भैया भैया आवे दादा, भैया तो गलत देख रहे, लेकिन कहीं नहीं कहा थे। मुझे चुप पर रहना ठीक है। कैसे संतो धोती पहने जाते बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो लखन लाल जी देख डरी गया। अब लखन लाल जी देखते, अरे भाभी महामारी यहां है, लेकिन भैया गंभीर है, कुछ बोलना ठीक नहीं है भैया। पर लखन लाल जी तुरंत जान गए
अरे नो है ये मोर भाभी मानो कामा जान रही महाराज चलनम से पहचान ली इसकी कैसे चला थे आगे आगे और हमार जानकी मैया किसन चलते आगे राम अनुज पुनि पाछे आगे आगे राम जी पीछे पीछे लखन जी तो जानकी मैया कौन में चला थे उभय बीच श्री सोहई कैसे अरे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में जैसे माया होती है तुम्हार और हमर के बीच में जैसे गाय हवा देखना है वाह तही में रहेगा तो देख के नहीं आवे एक ठग नहीं आवे यहीं में बैठते आओ हाँ बैठो बैठो आओ बोलो भक्त भगवान की जय। तो कहे भैया मेरी जानकी मैया कैसे चलती है आगे आगे राम जी पीछे पीछे लखन जी उभय बीच श्री सोहई कैसे अब ले आगे आगे राम जी चल दी पीछे पीछे लखन लाल चल दी बीच में कहां घुसा दे महाराज तो कहते भैया जहां राम जी अपने चरण पादुका को रख रहे हैं ना चरण कमल जहां राम जी का है तो जानकी मैया देख रही है जहां मेरे स्वामी अपने चरणारविंद को रखे हैं वहां मेरा पैर ना जाए इसलिए थोड़ा सा बगल हो गई। अब लखन लाल जी रेंगा थे तो जहां मोर भैया के चरणारविंद हवे जहां मोर भाभी माँ के चरणारविंद है देखर ऊपर मोर चरणारविंद मत आए ऐसे वो रेंगा थे तो देखा मैं ऐसे लगा थे कि आगे राम अनुज पुनि पाछे उभय बीच श्री सोहई कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे पर देखने में ऐसा लगता है कि बीच में जानकी मैया चल रही है और सचमुच चल रही है पर जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का चरणारविंद पड़ा हुआ है जहां रख रहे हैं वहां जानकी मैया सोच रही है वहां मेरा पैर ना जाए है ना। तो इस प्रकार चल रहे हैं भैया तो लखन लाल जी समझ गए ये मेरी भाभी मां नहीं हो सकती। सती कपट जाने वो सुख स्वामी समदर्शी सब अंतरयामी भगवान राम जान गए ओहो कतका सुंदर हमर दाई है जानकी जी के स्वरूप धारण करे ओहो तो सबसे पहले राम जी क्या करत है हाथ ल जोड़ीस गा क्या लिखते हैं जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणाम 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 पिता समेत लिन्ह निज नामो 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 कहे हो बहोरे कहाँ वृष के तो कहे हो बहोरी कहाँ वृष के तो कहे हो बहोरी कहाँ वृष के तो कहे हो बहोरी कहाँ वृष के तो विपिन अकेली फिरहु ही है तो विपिन अकेली फिरहु ही है तो विपिन अकेली फिरहि के ही है तो विपिन अकेली फिरहि के ही है तो
राम जी सबसे पहले क्या किए, हाथ जोड़े, जोरी पानी प्रभु किन्न प्रणामो। तो कैसे प्रणाम कर रहे हैं हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, पिता समेत। क्या बोले राम जी, दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता है मैया, प्रणाम स्वीकार करो। आहा, पिता समेत लिन्न निज नामो। अब कहे हो बहोरी, राम जी हंसने लगे। कहां वृषकेतु, ले विश्वनाथ कहा कि नहीं पूछते महाराज, क्या पूछा थे, वृषकेतु ऐसे क्यों बोल रहे हैं भाई? अरे समुद्र से निकला हुआ जहर का पान किए थे शिव जी, जिससे उसका कंठ नीला पड़ गया। आज फिर जहर का पान करेंगे। राम जी जान गए, मैं जानता हूं कि मुझे पिता रूप में और जानकी जी को मां के रूप में मेरे शिव जी देखते हैं, और मेरी पत्नी मां का स्वरूप धारण कर लिया, इसको भगवान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मैं शिव जी को जानता हूं। इसलिए राम जी ने कहा, कहां वृषकेतु, वृषकेतु कहां है मैया? फिर क्या बोले, विपिन अकेली फिरे ही कहीं हेतु। विपिन यानी जंगल, जंगल में तुम अकेली कहां भटक रही हो मां? तुम शिव जी को छोड़ करके जंगल में क्यों आई हो? शिव जी कौन है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जो विश्वास नहीं करता भगवान में, वही विपिन यानी जंगल, जंगल यानी 84 लाख योनि में वो जीव भटक जाता है। बात आ रही ना समझ में? रामचरितमानस घर में रखा है, कभी खोल के पढ़े हो? टाइम ही नहीं है। अगरबत्ती लपल खोद देते वही में से, अगरबत्ती खोचे पर रखे वाला। कई जन मन गंगा जल लाथे इलाहाबाद ले, गंगा जल पीबे नहीं करे। तो कई घर गंगा जल नहीं है, देखा तो हिंदू मल्ला कतका दुर्दशा हो गए। कखरो घर हवे और पिया नहीं, और कखरो घर है ही नहीं है गंगा जल। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। जहां रामचरितमानस का निर्माण हुआ उस देश में हमारा जन्म हुआ, जहां भागवत का निर्माण हुआ उस देश में हमारा जन्म हुआ, जहां गीता प्रकट हुई उस देश में हमारा जन्म हुआ, जहां हमारे राम आए, कृष्ण आए, शिव जी अनेक रूप धारण करके आए, उस देश में हमारा जन्म हुआ। हमारा दुर्भाग्य है, हम लोग सनातनी कैसे कहलाते हैं? भैया थोड़ा सनातन धर्म में आप चलने का प्रयास कीजिए। विपिन अकेली फिरई कही है, तो तुम विश्वास को छोड़ दी हो मां, इसलिए तुम जंगल में भटक रही हो। ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कई बार आता है। 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब निकलता है, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब ब्रह्मा जी 50 साल के हो गए हैं, अब सोचो। और ऐसे ऐसे कई ब्रह्मा जी बदल चुके हैं। ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की, अब 100 साल के हो जाएंगे, उसके बाद फिर वो ब्रह्मा जी बदल करके फिर दूसरा जी ब्रह्मा जी बैठ जाएंगे। और वहां भी राम आए थे, कृष्ण आए थे, पर हमको विश्वास नहीं हुआ, इसलिए फिर भटक गए। और अभी विश्वास नहीं करेंगे फिर भटक जाएंगे। उस समय माता सती आंख बंद कर ली। क्या देख रही हैं भैया? राम लखन जानकी। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद। याद रखो भाई, जैसे
पानी और तरंग में कोई अंतर नहीं, वैसे हमारे सीताराम, राधा कृष्ण और गौरी शंकर में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। सती सोचने लगी, हे भगवान अब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। चारों तरफ राम लखन जानकी, हे भगवान मैं समझ नहीं पाई, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। अब सती भगवान शंकर के पास डरे डरे पहुंची। शिव जी ने कहा, आ गई सती, परीक्षा लेके आ गई? अरे नहीं महाराज, परीक्षा नहीं भाई, वो आप दुरिहल प्रणाम करे महाराज, तो मैं सोचे थोड़ा नजदीक जा पांव पर के आ जाऊं, इसी के आ गया। अच्छा प्रणाम करके आई हो? हाँ भगवान शंकर के थे, थोड़ा ले मैं ध्यान लगा के देख लेता हूं। और जैसे ही शिव जी ध्यान लगा करके देखे तो सती सीता बन गई है। उसी समय भगवान शंकर को बहुत ग्लानि हुई। जानकी तो मेरी माँ है, तुम माँ का स्वरूप धारण कर ली हो देवी, मैं तुम्हें पत्नी रूप में कैसे स्वीकार करूंगा। उसी समय भगवान शंकर संकल्प कर दिए कि ये शरीर से मैं इनको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। चारों तरफ हाहाकार मच गया, देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मैं जो किन्ह रघुपति अपमाना, तो पुनि पति बचनु मृषा कर जाना। मैं पति देव के बात को नहीं मानी। अब शिव जी अलग आसन दे दिए बैठने के लिए। महाराज ये देवता लोग फूलों की वर्षा क्यों किए? पर शिव जी कुछ नहीं बताए। फिर माता सती जान गई कि मुझे शिव जी त्याग दिए हैं, और शिव जी समाधि में चले गए। एक दिन दो दिन नहीं, एक साल दो साल नहीं, कितने साल तक? 87,000 वर्ष तक। अब सोचो हमारी माता सती वो 87,000 वर्ष कैसे काटी होगी। शिव जी को अगर वो चाहती तो शिव जी को छोड़ करके मैके चली जाती, पर छोड़ करके नहीं गई। याद रखो मैं यही रहूंगा। पति देव त्याग दिए हैं मुझे पता है, और मेरे पति देव की समाधि लगी है, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है? माता जानकी कैसे काटी होगी भाई। दुख का समय भारी लगता है, कैसे दिन कटता है, कैसे रात कटता है। अब कितना दुख रहा होगा। और इधर दक्ष जो है पूरे यज्ञ की तैयारी करा दिए। यज्ञ कब शुरू होगा? तो भृगु जी महाराज से कह दिए, महाराज जैसे शिव जी की समाधि टूटेगी और यज्ञ शुरू। केवल शिव जी को नीचा दिखाने के लिए दक्ष यज्ञ कर रहा है। उसी समय शिव जी की जब समाधि टूटी तो सबसे पहले क्या बोले शिव जी? राम। हमार समाधि लगते तो नहीं लगे। हमार समाधि का है रात के शोधन तेने समाधि है। तो समाधि में जाने से पहले क्या बोलो? राम। शिव जिसको मानते हो। और जब समाधि टूट जाए, सवेरे जब उठो तो सबसे पहले भगवान का नाम निकले हमारे मुख से। याद रखो भाई, सोने से पहले और जगने से पहले भगवान का नाम। ऐसे शिव जी राम 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 कहते हुए जैसी समाधि टूटी भैया, सती मैया खुश हो गई, मेरे पति देव की समाधि टूट गई। लेकिन उधर यज्ञ शुरू हो गया हरिद्वार के कनकल क्षेत्र में। सबके लिए निमंत्रण भेजे हैं, पर माता सती और शिव जी के लिए कोई निमंत्रण नहीं।
सारे देवता लोग यज्ञ में जा रहे हैं। सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, जाते चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करही कलगाना, सुर सुंदरी करही कलगाना, सुनत श्रवण छो कहीं मुनि धाना, सुनत श्रवण छो कहीं मोनि ध्याना। कितना सुंदर गीत गाते हुए सारे देवता लोग जा रहे हैं। तो माता सती ने कहा ये लोग सब कहां जा रहे हैं भाई? तो चंद्रदेव भी जा रहे थे आकाश मार्ग से। चंद्रदेव को आवाज लगाए माता सती, ओ चंद्रदेव आओ। कहां जा रहे हो? अरे आपको पता नहीं? नहीं बताओ। अरे आपके पिताजी के यहां यज्ञ हो रहा है। भगवान शंकर मुस्कुराने लगे, ये लोग क्या बोल रहे हैं महाराज? बोले हाँ देवी सही बोल रहे हैं, तुम्हारे पिता के यहाँ यानी मेरे ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। फिर हम लोगों को जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिए हैं। और याद रखो यज्ञ का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, यज्ञ का केवल यही उद्देश्य है कि मुझे नीचा दिखाने के लिए यज्ञ हो रहा है। ऐसा क्यों प्रभु? तब आज भगवान शंकर हजारों वर्ष के बाद बताए कि देवी सब लोग सभा में गए थे, 3 लोग खड़े नहीं हुए, 2 को छोड़ दिए, मुझे बहुत गाली दिए, पर मैं एक शब्द भी नहीं बोला और मुझे नीचा दिखाने के लिए यज्ञ हो रहा है देवी, और ये यज्ञ सफल भी नहीं होगा, ये भी सुन लो। अब सती क्या करती सोचो। पति देव त्याग दिए हैं, इन माताओं का 2 घर, असली घर ससुराल, और ससुराल में अगर कोई दुख मिले तो अपने माँ बाप घर चली जाती हैं। अब माँ बाप का भी घर अगर छूट जाए तो कहां जाएंगे? इसलिए माता सती कहने लगी महाराज ये सब मैं बात नहीं जानती थी, लेकिन अगर आपका आदेश हो जाए तो पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस होई, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। अगर आपकी कृपा हो जाता महाराज तो मैं जरूर जाती। भगवान शंकर ने कहा देवी मैं कभी मना नहीं करता, पर तदपि विरोध मान जहां कोई तहां गए, कल्याण न होई। जहां विरोध है वहां नहीं जाना चाहिए। मित्र के यहाँ, प्रभु के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, शिष्य के यहाँ बिना निमंत्रण के पहुंच जाओ, पर तदपि विरोध मान जहां कोई तहां गए, कल्याण न होई। वहां कल्याण नहीं होता देवी। आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं सनय, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसय में। जावे ना तो सबसे पहली आंख बता देते, वहां जाए से वह सुखी हवे तुम दुखी हवे, और टेंशन है तुम टेंशन फ्री हो गए, आंखी बता देते। और दूसरा जुबान बताते, कत को बना बोलबे, जुबान से पता चल जाए। इसलिए अतिथि का सम्मान सबसे पहले आंख से करो, फिर वाणी से करो, फिर आसन से करो, फिर पानी से करो। अतिथि देवो भवः, अतिथि हमारा भगवान है। तो माता सती ने कहा महाराज नहीं नहीं महाराज मैं जाती। ऐसे क्यों कह रही है? भावी वसन ज्ञान उर आवा। शिव जी त्याग दिए हैं, वो कैसे रह सकती है? बार बार मना करने के बाद भी सती जाने की इच्छा करने लगी। तो ठीक है जाओ।
सती चली गई, फिर लौट के आ गई। महाराज सही बताओ ना, सच्चे मन से बोल रहे हो ना? हाँ हाँ जाओ। फिर लौट के आ गए। आप सच्चे मन से नहीं बोल रहे हो महाराज, सच्चे मन से बोलो ना। भगवान शंकर की थे, जाना है जा और बैठना चुप बैठ, बार बार डिस्टर्ब मत कर। तब सती ने कहा अब तो जाना ही पड़ेगा। और जैसे सती जा रही थी ना, तो भगवान शंकर गणों को कहे भैया इनके जितने सब गहना वहना सब है 16 श्रृंगार का, ये सब मोटरी बांध दो गए और छोड़ करके आओ। छोड़े नहीं जाऊ ना, ये सब देवता मन मोला आग पूछी। सती अकेला की से महाराज झगड़ा हो गया का, अपन घर झगड़ा हो गए, पड़ोसी वाले वाला टेंशन हो जाते, कैसे चलती तोर बहू वो ले तोला काय करने हैं? ये पड़ोसी वाले भी ज्यादा टेंशन रहते। हाँ बिकट आवाज आती तुम्हारे घर ले, तो तोला काय करने, घर आवाज आती रहता। भगवान शंकर कहते भैया देवता यक्ष नाग किन्नर मन बार बार आग पूछी, सती अकेला की महाराज, तो तुम जाओ रे छोड़ के आओ जाओ। अब भगवान शंकर जान गए, अब सती लौट के आने वाली नहीं है, जान गए शिव जी। फिर कहे फिर मैं पूर्ण पुरुषार्थ किया, काम नहीं बना, अब आप ही जानो प्रभु आप क्या लीला कराने वाले हो, आप जानो। फिर अपने राम के ऊपर छोड़ दिए। उसके बाद फिर सती गई हैं। नौकर चाकर कोई नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि दक्ष मना कर दिए थे, बोलो कहीं आए भी तो कोई सम्मान नहीं करना। नौकर चाकर कोई नहीं बोली। सती समझ गई मुझे नहीं आना था, चलो अब आ ही तो गई हूं। तो देखो कौन दौड़ गई, मां प्रसूति दौड़ गई। जब तक मां है तब तक मैके है माताओं, और मां नहीं है उस दिन से मैके भूल जाओ। दौड़ती हुई मां गई है, आओ बेटा आया, कोई बात नहीं बेटा, दमाद का है नहीं आए, कोई बात नहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा, शांत रहा बेटा शांत, चल। लेकिन 15 जन बहनी यू है। होमन पूछा था कहाँ है जीजा जी? एक जन कहते हो कहाँ ही रे, शमशान घाट में बैठे थे, बैठे हुए शमशान घाट। हाँ वो हम सुने भाई, वो पूरा भभूति लगाते किथे भाई। एक जन के थे भभूति लगाते तेरो नहीं, मुंड के माला पहन रही थे भाई। ओहो एक ठग का बुढ़वा बैला घर में वही बैठ के घूमते, एक से एक बोल रही है, टांट मार 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 निमंत्रण दे रही सती। अब सती चुप ही बिचारी दे, बिना निमंत्रण के आगे का कर बेखर, भाग्य खराब है बिचारा, बिचारी भैया पर चल दी पागल भर, घर न दुआर न कहीं किसी, कैसे हमार बाबू जी है देला देख के दे दी, कुछ नहीं घर में। सती ने कहा बोल लो रे बहन, तुम लोगों का बोलने का समय है और मेरा सुनने का समय है। याद रखो भाई, हर इंसान के पास बोलने का समय होता है और सुनने का समय होता है। जिस समय सुनने का समय है उस समय सुनो, उस समय भी मत बोलो, और बोलोगे तो बात बिगड़ जाएगी। माता सती हमको शिक्षा दे रही है, सुन लो भैया, ये मेरा सुनने का समय है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं।
मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, 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 उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में ना घबराए, उसे इंसान कहते हैं। माता सती हमको शिक्षा दे रही है। देखो भैया, सुनने का समय है, सुनो। बोल लो बहनी, मोर अभी भाग्य ठीक नहीं है, मोर अभी खराब समय चलत है। बोल। माता के थे बेटा, तो पिताजी यज्ञ में बैठे, बेटी जा प्रणाम कर ले। प्रणाम करने के लिए जैसे ही जा रही है, दक्ष मुख मोड़ करके बैठ गया। बेटी प्रणाम करे लावत, एती मुंह करके बैठ गया। सती मैया यज्ञ से घूमी, कुंडला कुंड के अब एती बार पिताजी के मुंह आवे की कहती बार एती कर लिस। ठीक है पिताजी, यहीं से प्रणाम कर लेती हूं। वहीं से प्रणाम करने लगे। अब यज्ञ मंडप में घूमने लगी। सबका भाग रखा है, लेकिन शिव जी का कोई भाग नहीं। तब सती ने कहा, पिताजी मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूं, पर पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। याद रखो माताओं, सब कुछ बर्दाश्त कर लो, लेकिन पति का अपमान कभी बर्दाश्त मत करना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मैके में भी पति देव का कोई अपमान हो रहा है तो उस बेटी माई को, उस बहन को बोल देना चाहिए, आप ठीक नहीं बोल रहे हो भैया, आप ठीक नहीं बोल रहे हो पिताजी, बोलना चाहिए। पर याद रखो, पति की गलती मत रहे, तभी तो बोलोगे ना। बिना गलती का अगर बोले तो जरूर बोलना चाहिए। और कहीं पति देव की गलती है तो भूल कर ही मत बोलना। ऐसा थोड़ा बहुत पूछा तेरा पूछना बंद हो जाएगी। तो माता सती ने कहा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए तहां तह असमर जादा। यहां मैं अब नहीं रुक सकती। पिताजी, आप मेरे पति देव को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ कर रहे हो। मेरे पति देव कौन है? आप इतना गाली दिए हो, मुझे एक बार भी नहीं बताया, और उसे नीचा दिखाने के लिए यज्ञ कर रहे हो। मेरे पति मेरा भक्त है भैया, इसको कोई कष्ट ना हो। आप उसे नीचा दिखाने के लिए यज्ञ कर रहे हो। ये शरीर आपका दिया हुआ है, और मेरे पति देव फिर यहां से मैं जाऊंगी, और मेरा नाम रखे हैं दक्षसुता, दक्षायणी, ये बोलते हैं। फिर मैं जाऊंगी, फिर मेरे पति देव बोलेंगे दक्षसुता आ गई, अब मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। पिताजी, ये शरीर आपका दिया हुआ है ना, आपसे ही मैं शरीर प्राप्त की हूं, ये शरीर को मैं यही नष्ट कर देती हूं। ऐसे सोच करके
माता सती जो है योगाग्नि प्रकट कर दिए। और जब सती का शरीर जलने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, अरे भैया घर में आग लगने के बाद कुआं खोद रहे हो जी। तो सती हाथ जोड़कर क्या कह रही है? सती मरत हरि सन बरु मांगा। 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 जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। देहि कारण हिम गिरि गृह जाए। कारण ही तपन गृह जाई। जनमी पार्वती तनु पाए। जनमी पार्वती तनु पाई। जनमी पार्वती तनु पाए। जनमी पार्वती तनु पाई। जनमी पार्वती तनु पाई। माता सती का शरीर जल रहा है और सती क्या कह रही है? सती मरत हरि सन वर मांगा। हर से नहीं, हरि से मांगे। हर यानी शिव जी और हरि यानी भगवान विष्णु, राम, कृष्ण। तो सती किससे मांग रही है? सती मरत हरि सन वर मांगा। सती ने कहा, प्रभु मैं आपकी लीला को समझ नहीं पाई, मैं परीक्षा लेने चली गई, जिसके कारण मैं जानकी जी का रूप धारण कर ली। इस कारण मेरे पति देव त्याग दिए और आज मैके में भी मैं अपमानित हो गई। अगर उस दिन आपकी कथा सुन लेती तो मैं इतना भटकती नहीं प्रभु। इसलिए हे नारायण, सती मरत हरि, हरि को जैसे ही याद किए और नारायण प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो माता सती ने कहा, सती मरत हरि सन वर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्मांतर मैं शिव जी की ही धर्म पत्नी बनूं। नारायण एव मस्त कह दिए और एव मस्त कह करके नारायण अंतर ध्यान हो गए। इधर भगवान शंकर को जब पता चला, गणों के द्वारा वीरभद्र प्रकट करते हैं और वीरभद्र जो है गया हुआ है, चारों तरफ से घेर लिए। जो अंदर है वो अंदर ही है और जो बाहर है वो बाहर ही है। जो अंदर है वो सोचने लगे, हे भगवान हमको यहां से भग जाना चाहिए था। जब शिव जी को निमंत्रण नहीं दिए उसी समय हमको यहां से छोड़ देना था। अब वीरभद्र आ गए भैया और माता काली को प्रकट किए शिव जी, जटा से वीरभद्र और काली। उसके बाद फिर जैसे जैसे दंड दिए थे ना, वैसे वैसे दंड देने लगे। आखिरी में दक्ष को पकड़ लिए और दक्ष के सर और धड़ को अलग किए हैं। उस समय दक्ष के सिर को अग्नि कुंड में डाल दिए। अग्नये नमः स्वाहा, अग्नि देव में डाल दिए। ओहो, हाहाकार मच गया। देखो 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 देखो, हमारे सभापति मारे गए। हाहाकार मच गया, यज्ञ वहीं सब बंद। अब चलो भैया भगवान शंकर के पास, शिव जी के पास जाएंगे। ऐसे सोच करके सब लोग शिव जी के पास गए।
शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। 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 आए तिहारी हो आए तुम्हारी। आए तिहारी हो आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए जय भोले। गले में सोहे मुंड की माला। 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 सिर पर गंगा धारे। सिर पर गंगा धारी। सिर पर गंगा धारे। सिर पर गंगा धारी। शरण हम आए तुम्हारी। शिव शिव भोले भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। जय भोले। वाम भाग जग जननी विराजे। 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 शंकर डमरो धारे। शंकर डमरू धारी। शंकर डमरो धारे। शंकर डमरू धारी। शरण हम आए तुम्हारे। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी।
अर्ध चंद्रमा मस्तक शोहे, अर्ध चंद्रमा मस्तक शोहे, अर्ध चंद्रमा मस्तक शोहे, अर्ध चंद्रमा मस्तक शोहे, कर त्रिशूल संभारे, कर त्रिशूल संभारी, कर त्रिशूल संभारे, कर त्रिशूल संभारी, शरण हम आए तुम्हारी, शिव भोले शरण हम आए तुम्हारी, शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तुम्हारी। शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तुम्हारी, कृपा करो हे अवघड़ दानी, कृपा करो हे अवधरदारी, कृपा करो हे अवघड़ दानी, कृपा करो हे अवधरदारी, भगतन संकट हारे, भगतन संकट हारी, भगतन संकट हारे, भगतन संकट हारी, शरण हम आए तुम्हारी, शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तुम्हारी, शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तुम्हारी, शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तुम्हारी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो वही माता सती, और यहाँ देखो भगवान शंकर के पास गए हैं, सब लोग प्रार्थना किए। शिव जी बड़ा ही दयालु हैं भैया, आ गए और आ करके देखे धड़बस पड़ा है, तो नंदी के श्राप को याद किए और बकरे का सिर उसके धड़ में जोड़ दिए। तब ब्रह्म जो है दक्ष को होश आया, बोले महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपराधी हूं, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। भगवान शंकर की तेरे भाई ठीक है, क्षमा मांगा था, बहुत लेट में मांगा था। इति बार मनुष्य के है तो शरीर है और सिर है बकरा के हो गए जी, बड़ा उठपुट आंग दिखा था। पहले तो है भैया इसने कही देते, ऐसा थोड़े होते, होश में आ गए। इसका नाम है खो पड़ी। हाँ, जो भगवान को खो देता है वो इसी प्रकार पड़ी रहती है। ते सिर कट तुमरी समतूला और जैन नमत हरि गुरु पद मूला। जो भगवान के सामने जिसका सिर नहीं झुकता वो यही हो जाता है, देख लो। और फिर दक्ष बहुत प्रार्थना किए हैं, त्राहि माम प्रभु। भगवान फिर उनको आशीर्वाद दिए, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। वही शरीर पावन है। कौन सा शरीर पावन है? सोई पावन सोई अरे सुभग शरीरा, अजो छल छाड़ी भजई रघुवीरा। दक्ष बहुत सुंदर था पर वो बेकार था वो सिर। अब बकरे का सिर हो गया, ये शरीर पावन है। कोई कितना भी कुरूप रहे लेकिन भगवान का भक्त है, वो सबसे सुंदर है, याद रखो। और कोई कितना भी सुंदर रहे और भगवान की भक्ति नहीं है, उसका बेकार है। सिद्ध जल पावा गगन समीरा, पंच रतिय अधम शरीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजई रघुवीरा। जिस शरीर से भगवान का ध्यान हो जाए, सुमरण हो जाए, नाम हो जाए, बस वही शरीर हमारा पावन है भैया। अब कुछ देर में माता पार्वती के विवाह की ओर जा रहे हैं। आप लोग चिंता ना करें, क्योंकि 4:30 होने वाला है। भगवान महाराज जी कितने समय विवाह कराएंगे?
मन में आ गया होगा, चिंता मत करो, बिल्कुल कुछ देर में आनंद लेंगे विवाह का। तो वही सती क्या करती हैं भाई, तेहि कारण ही में गिरी गृह जाई, और जनमी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल गृह जाए, और सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई। जब से माता सती हिमांचल राजा के यहाँ गए हैं भैया, तो वहां बाहर आ गया, जिसके घर में बेटी का जन्म होता है, लक्ष्मी आती है, उनके घर में भी बाहर हो जाता है। जहाँ तह मुनि ही सुस आश्रम कीन है, औचित बास हिम भूतर दीन है। सारे देवता यक्ष नाग किन्नरों को पता चल गया कि माता सती अब हिमांचल राजा के यहाँ आ चुकी हैं। और जब से आई हैं तब से ऐसे तो माता जी की सेवा में अष्टसिद्धि नवनिधि लग जाती है। राम जी भी आए, कृष्ण भी आए, या दुर्गा आए, तो भाई उनके आने से पहले सारी व्यवस्था हो जाती है। फिर नारद जी पहुंचते हैं, और नारद जी उनके हाथ देख करके बताते हैं कि इनका पति कौन बनेगा। भैया अमंगल वेशधारी, निर्वस्त्र भ्रमण करने वाले, ऐसे इनके पति बनेंगे। अब सोचने लगे, अमंगल वेशधारी, अमंगल वेश धारण करते हुए भी जो मंगल के राशि हैं, वो कौन हो सकते हैं? बोले शिव जी हो सकते हैं। इसलिए नारद जी के वचन में ध्यान दे रहे हैं कि देखो भाई, ऐसे इनको पति मिलेगा। अब उनके लिए तपस्या करना होगा। चरण धरि शीशा, बोले सहित स्नेह गिरीशा। बरु पावग प्रगटे शशि माही, नारद वचन अन्यथा नाही। नारद का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। ऐसे सोच करके माता जो है, सुनि पति बचन हरसि मन माही। सुनि पति बचन हरसि मन माही। गए तुरत उठी गिरजा पाही। गए तुरत उठी गिरजा पाही। उमहि बिलो की नयन भर बारी। उमहि बिलो की नयन भर बारी। सहित स्नेह गोदी बैठारी। सहित स्नेह गोदी बैठारी। बारही बार लेती उरलाई। बारही बार लेती उरलाई। गद गद कंठन कछु कही जाई। करहि जाप तपु शैल कुमारी। और नारद कहा सो सत्य विचारी। ऐसे नारद जी के वचन को सत्य मान करके माता सती तपस्या करने लगी। मातु पितहि पुण्य मत भावा। और तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। तपस्या से क्या नहीं हो सकता।
क्योंकि तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत राता। तप बल से सधरई मही भारा, तप बल शंभु करई संघारा। तो मातु पितहि बहु विधि समुझाई, पर चली उमा तपहि हर्षाई। और माता उमा जो है तपस्या करने के लिए जा रही हैं। फिर बहुत कठोर तपस्या किए हैं। कछु दिन भोजन बारी बतासा, और किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाति पही परई सुखाई, और 3 सहस संबत सोई खाई। पत्ते को खा करके फिर आखिरी में पत्ता भी छोड़ दिए। कठोर तपस्या किए जिससे उनका नाम उमा पड़ा। और ऐसे कठोर तपस्या कर रहे हैं। उस समय भगवान को पता चल गया, तो ब्रह्मा जी भी गए हैं और फिर शिव जी। तो शिव जी की समाधि लगी है भैया, उस समाधि को तोड़ाते हैं। उस दिन आप कथा सुने हैं, सप्तऋषि लोग गए हैं परीक्षा लेने के लिए कि भाई अगर इतना तपस्या ही कर रही हो तो शिव जी के लिए क्यों कर रही हो, क्योंकि महादेव के पास अवगुण ही अवगुण है। तो सती ने कहा, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। तो जेहि कर मनुरम जाहि सन, तेहि सन काम। ठीक है, भगवान विष्णु बहुत सुंदर दिखते हैं, सर्वगुण संपन्न है, पर जिसका मन जहां लग गया वो सर्वश्रेष्ठ है। गए अब मेरा मन तो शिव जी में लग गया, पहले बताना था भाई, नहीं तो जरूर मैं सोचती, जरूर विचार करती, पर अब मेरा मन शिव जी में लग गया है। क्योंकि जन्म कोटि लगी रगर हमारे, बरऊं शंभुनत रहूं कुमारी। तजऊ नारद कर उपदेशो, और आपो कहाई 100 बार महेशो। अरे आप लोग कहते हो अगर भगवान शंकर भी कह दे तपस्या मत करो, तब भी करूंगी मैं शिव जी को प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार माता जो है जगदम्बा तपस्या कर रही हैं शिव जी को प्राप्त करने के लिए। भगवान शंकर की समाधि टूट चुकी है और कामदेव को वरदान दे चुके हैं। फिर आखिरी में नारायण गए और नारायण जाकर के कहे, शिव जी अब आपको गृहस्थ में आना है। तो सबके बात काट सकते हैं, पर नारायण के बात को थोड़ी काटेंगे, है ना। भगवान ने कहा अपने स्वामी के माता पिता की जो बात है, जिसको आप मानते हो, तुरंत उसके आज्ञा का पालन करना चाहिए। शिव जी तैयार हो जाते हैं। फिर किस प्रकार भगवान का विवाह हुआ, इसका आनंद हम एक भजन के बाद लेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जन।
संगवारी माया मा मन भुलागे जी संगवारी माया मा तन भागे रे तय भुलागे संगवारी माया मा तय भुलागे जी संगवारी संगवारी ऐसन काया माही लगे हीरा जन्म लाया जादी करे ऐसन काया माही लगे हीरा जन्म लाया जादी करे हाँ माया मा तय भुलागे रे तय ठगागे संगवारी हाँ माया मा तय भुलागे जी तय ठगागे संगवारी बड़े मुश्किल माँ संगी नर्तन पाए दुनिया में आके तेनो माया माँ भुलाए रे बड़े मुश्किल माँ संगी नर्तन पाए दुनिया में आके मोह माया माँ भुलाए रे दुनिया ले तरत लेके थक पाएगे आसमां कैसे के तोर कर भरोसा था करो विश्वास माँ माया तय भुलागे तय ठगागे संगवारी हाँ माया तय भुलागे तय ठगागे संगवारी सुन के रमान तोरे कान तोती परे ठगनी चिड़ैया बरोबर मोह नहीं तो छूटे रे सुन के रामायण तोरे कान तो रे ठगनी चिड़ैया बरोबर मोह नहीं तो छूटे रे काला मैं बतावा तोला देखी करके बातला वादा करके हम करके करे नरक के वासला माया तय भुलागे तय ठगागे संगवारी माया मा तय भुलागे तय ठगागे संगवारी ऐसन काया माही लगे हीरा जन्म लाया जादी करे ऐसन काया माही लगे हीरा जन्म लाया जादी करे आ माया मा तय भुलागे रे तय ठगागे संगवारी आ माया तय भुलागे तय ठगागे संगवारी बड़े मुश्किल माँ संगी नर चला पाए रे दुनिया में आके मोह माया माँ भुलाए रे बड़े मुश्किल माँ संगी नर चला पाए रे दुनिया
में आके मोह माया माँ भुलाए रे। दुनिया ले दर्द दे रही थे भक्त पाएंगे आत्मा, कैसे के दूर करो भरोसा हथ करो विश्वास माँ। माया मा माया मा माया मा ते भुला गे संगवारी संगवारी। माया मा माया मा माया मा ते भुला गे संगवारी संगवारी। ऐसन काया माँ भी लगे हीरा जन्म नया जादी करे। ऐसन काया मा आगे लगे हीरा जन्म नया जादी करे। माया मा माया मा माया मा ते भुला गे कै छगा गे संगवारी। हाँ माया मा माया मा माया मा ते भुला गे कै छगा गे संगवारी। कै भुला गे संगवारी। कै छगा गे संगवारी। कै भुला गे संगवारी। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। समय कम है, अब बिल्कुल विवाह की तैयारी। तो हमारे भगवान दुल्हा बने हैं। शिव ही शंभुगण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, और तन विभूति पटके हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, और नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर शिरमाला, और अशिव वेश शिव धाम कृपाला। देखो, जब आदमी दूल्हा बनता है ना, तो विशेष ध्यान रखना पड़ता है उसके। अब हमारे शिव जी दूल्हा बन रहे हैं भाई, तो सारे देवता लोग आ गए। तुम्हारे मेरे सब क्रीम व्रीम है ना, तो देवता मन मेरे कैसन क्रीम हो, अब सारा मन मेरे सोचा सब जन धड़ धुर आके आ गया। एकदम सुंदर सजाएंगे, क्योंकि शिव जी सारे भगवान से सुंदर शिव जी दिखते हैं, याद रखो सबसे सुंदर शिव जी। तो सुंदर सजाएंगे, क्रीम वगैरह सब लगाएंगे, पाउडर वाउडर सब निकाली से अपन डब्बा पप्पा। शिव जी कहते भैया किसे करता? अरे हम आपको सजाएंगे महाराज। तो शिव जी ने कहा भैया तुम लोग हमको नहीं सजाओगे। अरे क्यों? बोले नहीं भैया मेरे गणलोक मुझे सजाएंगे। अरे इन लोगों को क्या आएगा महाराज? तो भगवान शंकर ने कहा भैया जो दुख में साथ दे उसको सुख में भी नहीं छोड़ना चाहिए। याद रखो, जब मैं सती का परित्याग कर दिया था तो आप लोग आए मेरे पास, और आज मेरे पास सुख का समय है तो सब लोग आ गए हो, लेकिन मेरे गण लोग मुझे नहीं छोड़े, इसलिए मेरे गण लोग ही मुझे सजाएंगे। अब भूत प्रेत मन कैसा सजाइए सोच। क्या लिखते हैं? शिव ही शंभु गण हरि करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। पाउडर कैसे लगाएं? अरे शमशान के राख को लाल आकर के शिव जी के ऊपर डालने लगे, पूरा हाथ पैर में मल दिए। अब दूल्हा मौर पहन थे, मौर, तो मौर कहां से लावो भैया? तो क्या किए? जटा मुकुट, जटा को बांध दिए, यही मोर है बोले, और उसमें मुकुट लगता है मोर। तो एक सर्प को बिठा दिए, और सर्प को बिठा करके इसमें फन काट करके ऐसे बैठना गए। और भगवान शंकर के जटा में लपेट के इसे फन काट करके शिव जी बैठ गए। ऐसा दूल्हा आपको कहीं नहीं मिलेगा भैया। कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। भगवान जो सबसे छोटे सर्प थे ना, उसको अंगूठी बना लिए। उससे सर्प जो कुछ बड़ा था यहां बांध दिए, मौली जहां बंधवाते हो। उससे बड़ा सर्प था बाजू में बांध दिए।
उससे बड़ा सर्प था गले में, और जो सबसे लंबा सर्प था उसको भगवान जनेऊ पहन लिए। 3 फेरा मार के बैठ जाए बाबू, मूल दबा लेके पूंछ मार। और ऐसे जो है बोलो मत, बोलो मत, सबको टाइम देंगे, बैठो चुप। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिछाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। आहा। और मस्तक में दूज के चंद्रमा विराजमान हो गए, और जटा में गंगा मैया। गरल कंठ उर नर सिरमाला, और भगवान के कंठ कैसे हैं? नीला पड़ गए भैया जहर पान करने से, इसलिए भगवान नीलकंठ कहलाते हैं। अरे सपुवा के कुंडल, अरे सपुवा चूड़ामणि, सपुवा के कुंडल, ये कुंडल पहनते हैं आप। अरे सपुवा के कुंडल, सपुवा चूड़ामणि, अरे सपुवा है हार तुम्हार, हो शिव जी सपुवा है हार तुम्हार। बड़े बड़े जटुआ, अरे अंग में विभूतवा, बड़े बड़े जटुआ अंग में विभूतवा, कमर में मृगछाला तुम्हार, हो शिव जी कमर में मृगछाला तुम्हार। माथे में चंद्रमा, जटा में गंगा जी, माथे में चंद्रमा और जटा में गंगा जी, और 3 है नेत्र तुम्हार, हो शिव जी 3 है नेत्र तुम्हार। और ऐसे भगवान शंकर के तिलक लगाना है तो भगवान की थे भैया ये मेरे आंख है मोर की, तो आंख ले मैं थोड़ा सा कम खोला था कि देवता मंदिर रागे यही आंख ले खोले रही महाराज कामदेव जलगिरी से डेर राव मत रे बाबू, वो सब मैं गुस्सा में खोल रहे हैं, अभी शादी हुआ थे कहाँ गुस्सा कर हो कम खोला था और भगवान कम खोले, और ऐसे भगवान का तिलक हो गया। अब भगवान के बराती भैया, बराती पहले निकली, बराती गाड़ी पहले निकलते तब दूल्हा गाड़ी पहली तब बराती। अब भगवान शंकर ला बैला में बिठार के रेंगाई, तब भगवान शंकर उल्टा बैठ गए बैला में। अरे भगवान विष्णु जाग बताते महाराज ये तो उल्टा बैठ गए, बड़ा उठपुटांग है गा, सोचने बैठते बैला चो बैठा तब हो। तो शिव जी के सब जनजाग प्रार्थना करी भैया महाराज कम से कम दूल्हा बने हम, और सीधा बैठा और भाई कैसे बैठ गए हो महाराज। तो भगवान शंकर कहते नहीं नहीं हम ठीक बैठे। तब भगवान विष्णु ने कहा शिव जी के इष्ट कौन है? भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु के इष्ट शिव जी। तो शिव जी ने देखा कि मेरे इष्ट मेरे पीछे चल रहे हैं और मैं अपने इष्ट के तरफ पीठ दिखा करके कैसे बैठूं, इसलिए उल्टे बैठ गए हैं। तो भगवान विष्णु क्या किए, दूल्हा के सामने हो गए। चलो भैया हमन पहले अपन देवता मन अलग हो जाओ, हमन अलग हुआ था, सब अलग अलग हो जाओ, यक्ष नाग किन्नर, और भगवान विष्णु आगे हो गए। और जैसे ही आगे हुए तो भगवान शंकर जो है उस बैल में सीधे बैठ गए। ऐसे करते कुदाते अद्भुत बारात है, कहां तक वर्णन करें। आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। सर्पों का है सेहरा डाले दुल्हा बने महे, सर्पों का है सेहरा डाले दुल्हा बने बने, सर्पों का है
सेहरा डाले दुल्हा बने गने। सर्पों का है सेहरा डाले दूल्हा बने बने। गौरी जी से ब्याह रचाने, गौरी जी से ब्याह रचाने, गौरी जी से ब्याह रचाने, गौरी जी से ब्याह रचाने। चले हिमाचल देश आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। पूर्वासिन सुन देखन आवे कैसे आए बराती। पूर्वासी सब देखने आवे कैसे आए बराती। कौन कौन से आई बराती कैसे आई जमाती। कौन कौन से आए बराती कैसे आई जमाती। कैसे दुल्हा की सुरतिया हिमाचल नगरी। कैसे दुल्हा की बरतिया हिमाचल नगरी। आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। छत पर चढ़कर तिरिया देखे कौन रंग का दुल्हा। छत पर चढ़कर तिरिया देखे कौन रंग का दुल्हा। कोई बिचारी घर में बैठी, कोई बिचारी घर में बैठी फूंक रही है चूल्हा। मानो लागी रे जनतिया हिमाचल नगरी। आई हिमाचल नगरी। आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। बालक वृद्ध गए जनवा से वर को देखन लागे। बालक वृद्ध गए जनवासी घर को देखन आए। बालक वृद्ध गए जनवा से वर को देखन लागे। बालक वृद्ध गए जनवासी वर को देखन लागे। अपने अपने घर में जाकर, अपने अपने घर में जाकर हाल कहन को लागे। डर के भागे रे जमतिया हिमाचल नगरी। आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गले मुंड की माला। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गले मुंड की माला। अंग अंग में भस्म रमाए, अंग अंग में भस्म रमाए। बिछुवन की है माला काली ओढ़े रे कमरिया हिमाचल नगरी। आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। अगवाइन को हुए तैयारी सजने लगी बराती। सजने लगी बराती। चले चूह पर चढ़कर कोई चला चढ़कर हाथी। भोली भाली रे सुरतिया हिमाचल नगरी। आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी।
ऐसे शिव जी भैया अद्भुत बराती, भूत प्रेत पिशाच, किसी के हाथ ही हाथ है, किसी के पैर ही पैर है, किसी का सिर ही नहीं है, किसी का आंख ही आंख है और किसी का केवल आंख बस है, कुछ नहीं। अद्भुत बराती। जब बराती पहुंच गए, लइका मन देखे लई भागे डर के मारे। अरे भैया ये बराती नहीं, ये जमाती नहीं, ये तो यमराज है। बोले यमराज ही आ गए हैं। हाहाकार बच गया। अद्भुत बराती है महाराज। डोला परिजन के समय होना है भैया। उसी समय माता मैना जो है, सोने की थाली में सोने का लोटा है, मंगल द्रव्य लेकर के आरती के लिए खड़ी। द्वार चार पूजन में शिव जी आए हुए हैं और जैसे ही माता को प्रणाम करे करके एक सर्प जैसे ऐसे झुका और भगवान अपने जो है विकराल स्वरूप को दिखाए, वही थाली पटक करके मैना भगी, सब के सब भग गए। ओ फूट फूट करके मैना रोने लगी। बोले नहीं 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 नहीं, मैं यहां अब शादी नहीं करूंगी। कैसा दूल्हा है बोले, और इसी के लिए तो तपस्या की है। माता उमा को डांट रही है, इस पागल के लिए तो तपस्या की है। जैसे पाए वैसे बोलने लगे। फिर नारद जी आकर के समझाए हैं कि माता ये भगवान बहुत सुंदर हैं, भग जाओ यहां से। कहे बांझ का जाने प्रसव के पीड़ा, तो मेरी बेटी को भड़का दिए, तपस्या करो करके। ऐसे पागल के लिए तपस्या किया। फिर वहां ब्रह्माणी आती है, लक्ष्मी आती है और आ करके माता को समझाने लगी कि देखो मैया, ये शिव जी हैं और शिव जी की लीला है। पर शिव जी से प्रार्थना किए कि अपने सही स्वरूप को मैना को दिखाओ प्रभु। तब भगवान अपने सही स्वरूप को दिखाते हैं, तब मैना खुश हो जाती हैं और सुंदर सारे ब्राह्मण लोग आए हैं, सारे तीर्थ वेश बदल करके आए हैं और सारे ब्राह्मण लोग सुंदर वेदों का उच्चारण कर रहे हैं। पानी ग्रहण जब किन्ह महेशा, हियहर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सूर करहि। ऐसे सुंदर समया भाव में हमारी माता मंडप में विराजमान है, जगत की माता, और जगत के पिता दुल्हा वेश में विराजमान है। सुंदर शादी हो रही है। आइए हम लोग शादी का आनंद लें। और हाँ, ले आओ भैया, बच्चों को ले आओ। बुद्ध रामचंद्र की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। एक तिल चढ़ी गे, एक तिल चढ़ी गे, हो देव नारायण, हो देव नारायण। मड़वा मधुल रू तुर पाहिर कोमला, मड़वा मधुल रू तुर काहिर कोमला। एक तिल चढ़ी गे, एक तिल चढ़ी गे, हो देव नारायण, हो
चल चल ना चल रे संगी शिव के बरतिया बाजा मोर बाजत आगे नाचत मोर मन हर सागे मोहरी औदा बड़े निधान ये मोर संगी मोहरी औदा बड़े निधान चल चल ना चल रे संगी शिव के बरतिया बाजा मोर बाजत आगे नाचत मोर मन हर सागे
आज शिव भोले की शादी है, 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 आज शिव भोले की शादी है। हाँ भोले की शादी है, मेरे शिव भोले की शादी है। हो भोले की शादी है, मेरे शिव भोले की शादी है। हाँ भोले की शादी है, मेरे शिव भोले की शादी है। हाँ भोले की शादी है, मेरे शिव भोले की शादी है। हाँ लगता है जैसे सारे, हाँ लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है। हाँ लगता है जैसे सारे, हाँ लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है। खूब जोड़ी माता शिव जोड़ी की जोड़ी सजी है, खूब जोड़ी माता और शिव की जोड़ी। दुल्हनिया खूब मुस्काए, भोले मुझको मिल जाए। दुल्हनिया खूब मुस्काए, दुल्हनिया मुझे मिल जाए। लगता है जैसे सारे, हाँ लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है। हाँ भोले की शादी है, मेरे शिव भोले की शादी है। भोले की शादी है, मेरे शिव भोले की शादी है। भोले की शादी है, मेरे शिव भोले की शादी है। हो भोले की शादी है, मेरे शिव भोले की शादी है। आज शिव भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है। गोविंदा जय भोले। दुल्हा है आहा दुल्हा है प्यारा प्यारा, आहा दुल्हनिया प्यारी प्यारी। आहा दुल्हा है प्यारा प्यारा, दुल्हनिया प्यारी प्यारी। खुशी है सब नर नारी, खुशी है सब नर नारी, ओहो खुशी है सब नर नारी। ओ लगता है जैसे सारे, हाँ लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है। हो भोले की शादी है, मेरे शिव भोले की शादी है। हाँ भोले की शादी है, मेरे शिव भोले की शादी है। आज मेरे भोले की शादी है, आज शिव भोले की शादी है। आज शिव भोले की शादी है। बोले शंकर भगवान की जय। भोले बाबा बने हवे दुल्हा जी, चलो संगी चलो दीदी देखे ला जाओ ना। भोले बाबा बने हवे दुल्हा जी,
चलो सखी देखे ल जाबो ना भोले बाबा बने हवे दुल्हा जी चलो सखी देखे ल जाबो ना भोला बने हवे दुल्हा जी चलो सखी देखे ल जाबो ना भोले बाबा बने हवे दुल्हा जी चलो सखी देखे ल जाबो ना चलो सखी देखे ल जाबो ना चलो सखी देखे ल जाबो ना चलो दीदी देखे ल जाबो ना चलो सखी देखे ल जाबो ना शिव भोला बने हवे दुल्हा जी चलो दीदी देखे ल जाबो ना शिव भोला बने हवे दुल्हा जी चलो सखी देखे ल जाबो ना बन के बरतिया शिव जी आवे नर नारी सब खुशी मनावे बन के बरतिया शिव जी आए नर नारी सब खुशी मनावे जी खुशी मनावे नर नारी सब खुशी मनावे जी खुशी मनावे नर नारी सब खुशी शिव भोला के रूप निराला जी चलो सखी देखे ल जाबो ना शिव भोला के रूप निराला जी चलो सखी देखे ल जाबो ना शिव भोला के रूप निराला जी चलो सखी देखे ल जाबो